तो वैसे आप लोग का कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, तो मैं ला चुका हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। उसी के साथ किसी ने तो बोला था कि अनसब्सक्राइब कर दूंगा, नहीं लाया तो हाँ भाई, चैनल है उसी के लिए लाने के लिए पार्ट, पर आप लोग सपोर्ट देखा होगा तभी ना लाऊंगा यार। जाओ तो इस वीडियो पर हाइप और कमेंट दोनों ही कर दो, उसी के साथ लाइक भी कर देना। तो मैंने पिछले वीडियो पे चेक किया तो मुझे पता चला उस पर 150 प्लस लाइक है, तो आप लोग उस वीडियो पे 300 कंप्लीट कर देना लाइक। अगर उतना भी हुआ तो मैं उम्मीद रखता हूँ उतना का, नहीं तो 100 प्लस ही कर दो, शायद मैं लेके आ ही जाऊँ नेक्स्ट पार्ट। और गाइस यहाँ पे आप जिस टाइम आपको दिख रहा नहीं चाहूँ उतना टाइम पे चल जाओ, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आगे वाला सीन मिल जाएगा। और आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा बड़ा वीडियो आएगा आप लोग के लिए, बट आप लोग जितना कम सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा वीडियो छोड़ा करते जाऊंगा मैं। और मुझे इस बात में कुछ मत बोलना आप लोग, ठीक है? वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, मिलता हूँ आपसे लास्ट में। और सामने की तरफ हमारा एमसी जैसे ही देखता है सामने कुछ मोशा दिखाई देते हैं, हमारा एमसी सोचता है ये तो 4 लोग हैं, उसी के साथ मेरा कूल डाउन होने में भी थानोस ने कोवाटिस का उसको कुछ 3 मिनट तो बचा ही है, 3 से 4 मिनट। और इसी वजह से मैं जो हूँ वो टेस्ट करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस मेरा नया गियर का विदाउट एनी स्किल। और फिर हमारा जो एमसी रहता है वो खतरनाक सा बहुत सा स्लैश लगाते हुए आगे निकल जाता है। और वो पुल पहुंचे का तो पूरा हालात ही खराब हो जाता है, सारा उस पर स्लैश लग जाता है अचानक से। और सोच रहा होता है अगर मैंने अपने हिप को इस तरह से रोटेट करके ऐसे उठाया तो ये इस तरह से कुछ किया तो मेरा डिग्री ऑफ परफेक्शन जो रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहेगा, और मिनट मिनट का हर डिटेल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। पर उसी टाइम एक मॉन्स्टर अचानक से हमारे एमसी पे खतरनाक सा स्लैश मारता है, बट हमारा एमसी उस अटैक से बचते हुए आगे निकल जाता है। अपनी जो बॉडी रहती है उसको ठीक पूरा उल्टा घुमाते हुए मॉन्स्टर की तरफ खतरनाक सा स्लैश देने वाला रहता है। पर इस मॉन्स्टर ने तो अपने हाथों को आगे करके अपने हाथों को आधा कुर्बान कर दिया होता है वहीं पर। और हमारा एमसी भी देखते हुए सोच रहा होता है इसने तो ब्लॉक कर लिया एक ऐसा अटैक को जो काफी ज्यादा इमीडिएट और काउंटर अटैक था उसको, और वुल्फ क्लॉ एक और अटैक करता अपने हाथ पीछे करते हुए हमारा एमसी वापस स्पीड के साथ साइड हट जाता है। और उसी टाइम हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए उस पर वापस से खतरनाक से बहुत सारा स्लैश मार देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और फिर एक खतरनाक से जम लगाते हुए अपनी तलवार को सामने रखते हुए बढ़ जाता है उस मॉन्स्टर पे छाती को आर पार करने वाला अटैक के लिए। वो मॉन्स्टर का रिएक्शन में काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, उसके ये आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर धुआं बन के उड़ ही जाता है। बट हमारे एमसी का नजर पड़ता है साइड की तरफ और सोच रहा होता ओ ये यहाँ पर है, उसी के साथ ये तो यूनिम है जो डुबल बेड लगता चलाती है वो, और ये देखने में तो कूल लग रहा है। जैसा कि आप लोग गाइस इसका अटैक को देख सकते हो, ये कूल छोड़ो उस बात को, बट ये देखो गाइस इसका अटैक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना हमारे एमसी का। हमारा एमसी एक स्लैश मारता है और कट लग जाता है, बट इसके अटैक से कट नहीं लगा, डैमेज पड़ रहा है। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के ठीक पीछे एक मॉन्स्टर रहता है जिसका कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो रहा था, कहाँ पर होता वो मॉन्स्टर तो पसीना के साथ। और हमारा एमसी सोच रहा होता वैसे तीसरा तो मिल गया, चौथा किधर, ओ तू इधर है। और उसी टाइम हमारे एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है ह्यूमन द कॉर्पोरेट है वुल्फ, वो काफी ज्यादा आपसे डर महसूस कर रहा है। हमारा एमसी भी सोच रहा था क्या मॉन्स्टर भी डर महसूस कर सकता है उसके साथ मेरा यूजर कैपेबिलिटी से। तो हमारा एमसी भी जो रहता है वो काफी ज्यादा प्यारी सी स्माइल दे देता है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके गला को धड़ से अलग कर देता है और अपनी तलवार को वापस अपने मैन के अंदर रखते हुए देख रहा होता है जिसके नीचे कुछ दिखाया जाता है चमकता हुआ। और नीचे देखते हुए सोच रहा होता है कि स्पेयर इतना सारा करने के बाद भी अरे यार मुझको तो ये जरूरत ही नहीं है। और फिर थोड़ा सा सोचता है बट मैं इसको ले लूंगा क्योंकि ये सेल तो हो ही सकता है और काफी ज्यादा महंगा ही बिक सकता है ये तो। और हमारा एमसी वापस की तरफ देखता है, वो तो काफी ज्यादा कुंफू फाइटिंग स्टाइल सब मिला के मार रही होती है उस मॉन्स्टर को, और सोच रहा होता है हमारा एमसी ये काफी ज्यादा अच्छा करिए, वैसे इसको जरूरत तो नहीं है मेरे हेल्प का, उसी के साथ अगर मैं हेल्प करता हूँ तो मैं काफी ज्यादा रूठ जाऊंगा राइट। और वैसे मैं जितना इसको ज्यादा देख रहा हूँ उतना लग रहा है कि ये काफी ज्यादा बेटर है और ये उसको अच्छे तरीके से यूज करिए शील्ड के तौर पर भी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लॉ मारा हमारे उस लड़की ने डुअल शॉट से रोक लिया और उसके बाद फिर डील करिए टॉयसा डैमेज से एक अटैक के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस अब कट लगाना इसने स्टार्ट कर दिया वैसे, और ये कितना ज्यादा ही कूल है उसी के साथ प्रैक्टिकली एंड विजुअली भी। और हमारा एमसी सोचता है क्या मुझे भी ट्राई करना चाहिए दो शॉट को बिल्कुल इसी तरीके से कि थानोस नाइट में जो इकॉम पासेस जो सारे वेपन स्टाइल को ये पॉसिबल तो है, पर हमारा एमसी मुंडी हिलाते हुए ना बोल देता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मेरा करंट स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा हमें पे सूट भी करता है। फिर दिखाया जाता वो तो अभी भाग के आ रही होती है बेचारी और बोल रही होती है क्या यहाँ पे सब पहले ही खत्म हो गया। फिर हमारी बोलती है वो कि हाँ वैसे हनुमान ने 3 किया मैंने सिर्फ एक ही। हमारा एमसी सोच रहा था ओ ये आ गई यहाँ पे, तो हमारा एमसी वापस जैसे पहले स्माइल किया था वैसे ही स्माइल करता बोलता है ठीक है तो वापस चलते हैं। और हमारा एमसी उस जगह से निकल जाता है। पार्टीज में तो काफी ज्यादा मजा आता है, वो लोग दोनों खत्म ही चल जाती है इस चीज को देखते हुए। इन लोग ने हमारे एमसी का स्माइल तो नहीं देखा पर इन लोग को अब लग रहा होता है अरे यार क्या ये एंग्री है, और दूसरी वाली बोलती है हाँ मुझे वैसा ही लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और बताया जा रहा होता है एक पैक्ट है जो कुछ ही टॉप फ्यू गिल्ड मास्टर जानते हैं कि यहाँ पे जो है एक ओनली गिल्ड है जो रिसीव कर चुका है टेरिटरी को विद 7 गिल्ड मेंबर। और जैसे कि येलो के बारे में आप गाइस आपको पता ही है, हीरोइक गिल्ड हाउस टेनी कास्टल भाई मस्त तो लग रहा है वैसे देखने में। फिर दिखाया जाता लाल वाली लड़की को जो बोल रही होती है हाँ यार कुछ ज्यादा ही बोरिंग यहाँ पे इनके बिना तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग है, और ये रहती है सनी लेजेंडरी रैंक। काइसर जो ऊपर है वो जा चुके हैं अपने असासिनेशन क्वेस्ट के ऊपर, उसके साथ
अंजुशी जो है वो वाइफ के अपने बर्थडे पर गया है। उसी के साथ यूना जो है वो मदद करी अपनी छोटी सिस्टर का। उसी के साथ शीरा जो है वो अपने क्लास कंप्लीट कर रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। हाँ, क्या ही कहूँ मैं, मुझे सच में वैसे राइज़ करना चाहिए अपने अल्ट को अल्ट मतलब गाइस दूसरा अकाउंट मैंने पहले बताया होगा। वैसे बोलूँ तो इसको आप लोग सेकेंडरी अकाउंट भी समझ सकते हो। बंदे लोग को वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है किसी तरफ देखते हुए, क्योंकि उस जगह के ऊपर एक खतरनाक सा पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है। वो सोच रही होती है लगता है कोई आने वाला है, और ये जो रहती है तो गाइस सिस्टर है, हमारे एमसी की सिस्टर, छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर क्या पता भाई जो भी है, ठीक है। और बोल रही होती है वो तुम यहाँ पर हो सनी यूनी। वो तो अगर उससे गले ही लग जाती है, बोल रही होती है ओह हायूना, और वो हायूना बता रही होती है "हे, क्या मैं लेट तो नहीं हो गई क्या मैं?" फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जाते हुए बोल रही होती है तुम वापस आ चुके हो हॉस्पिटल से, राइट चलो ठीक है तो कैफे के अंदर चलते हैं। फिर हायूना बता रही होती है हाँ वैसे से जब ओपा ने जॉब को अपनी छोड़ दिया, वो गेम खेलना स्टार्ट किया, तब से मैं ऑलवेज बिजी रहती हूँ उसके साथ मैच करने का करती हूँ टाइम का। और वो लोग दोनों बैठ के ठूसते हुए बोल रही होती है वो हमारी लाल वाली लड़की हायूना, वैसे तुम्हारे ब्रदर ने छोड़ क्यों दिया अपनी जॉब को? और हायूना बता रही होती है मैंने जो सुना है इस बारे में इससे पहले वो ये था कि उसने छोड़ा था इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा एडवांस कर गया था अपने क्लास में, काफी अच्छा क्लास करना, जब वो लेवल 1 पे था तभी। सनी जो रहती है वो बोल रही होती है वो क्या ओपा तुम्हारा जो था वो वर्क नहीं करता था ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में? तो हायूना बताती है तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं उस चीज से बाहर ही रहूँ क्योंकि उसका रैंक काफी ज्यादा सुपर हाई होने वाला है। और सनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती ओ ऐसा है। फिर हायूना बताती है इसी वजह से मैं जितना वैसे देख सकती हूँ जितना जानती हूँ उसी के हिसाब से कुछ ओवर हीरोइक रैंक तो होगा। तो फिर सनी बोलती है हाँ ये बात वैसे सच तो होना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा जॉब को छोड़ देना मतलब उसका ओवर तो हीरोइक रैंक तो होगा ही। और हायूना भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोले राइट राइट तुमने बिल्कुल सही कहा, ओपा इसलिए वजह से हमारी गिल्ड में भी ज्वाइन कर सकता है। फिर सनी बोलती है वैसे स्किल के बारे में क्या, क्योंकि ये वैसे कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं है ज्वाइन करने के लिए, पर यहाँ पे सारे जो है वो सब एक्सटर्नल ही हैं वैसे आफ्टर ऑल। ऐसा ना हो जाए कि वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाए बुरे तरीका से ही, क्योंकि रिन्यूनी की जो सिस्टर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं, और वो तो काफी ज्यादा ही ना खुशी के साथ स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है वैसे उसका जो क्लास है वो एटलीस्ट हीरोइक रैंक तक ही है। उसने ये कहा था कि वो रीच कर देता 30 लेवल को इन अ डे के अंदर। वो सामने वाली शौक होते हुए बोल रही होती है सनी क्या क्या ये झूठ नहीं है, क्या ये झूठ है? और हिरना बताती है वैसा जैसा वो प्लेफुल बंदा है उस हिसाब से इस टाइप का लाई तो वो नहीं बोलेगा इस टाइप का सिचुएशन के अंदर। और उसका रिएक्शन जो मैंने देखा उस वजह से ये नहीं लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। और सनी बोल रही होती है ओह क्या रियली इतना ज्यादा फास्ट? और सोच रही होती है वैसे इतना हाई क्लास रैंक होने के बाद भी लेवल 1 से लेकर लेवल 30 तक कर लिया एक दिन के अंदर, तो ये काफी ज्यादा ही इम्पॉसिबल, ये पूरा ही इम्पॉसिबल अनलेस तुम्हारे पास कोई एकदम खतरनाक सी स्किल ना हो तो। और बोलती है यूनो को ये काफी ज्यादा मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना। यूनो ही बोलती है वैसे सही बात है ये तो, पर अगर ये चीज अगर सच रहा तो ये ऐसा हो जाएगा कि वो ज्यादा स्किलफुल है रिन यूना से भी। लोग जो गिल्ड मास्टर लीडर जो भी बोला वो भी थोड़ी शॉक हो जाती है यूना में इस बात को सुनकर। तो हयूना बोल देती अरे यार छोड़ो इस बात को, वैसे भी इतना कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं होने वाला है ना। फिर सनी बताती है अगर रिन यूना जो है वो अगर स्किल अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर जहाँ से खुश हो जाती है, बोल रही होती है वैसे रिन यूना जो है वो प्ले कर रही है अपने अल्ट अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, तो हम लोग उन्हीं से वैसे पूछ लेंगे। हयूना बोलती ओह श्योर जरूर। पर फिर दिखाया जाता है फिर उन लोग को ठीक ऊपर कुछ अजीब सा आ जाता है गाइस, वो वहां से ट्रांसलेशन आ रहा है या क्या हो रहा है ये अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो बोल रही होती है रिन यूनी, और गाइस ये ऐसा है कि हमारी सनी ने लगता है उसको कांटेक्ट किया है ऑनलाइन। वो हंसते हुए बता रही होती है सनी मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी के अंदर हूँ, उसी के साथ मैं बहुत ज्यादा पीछे छूटे जा रही हूँ वापस से, और सॉरी पर मैं अब रखने वाली हूँ। अरे यार मेरा इंतजार करो तुम लोग। और हमारी यूना बोल रही होती है वैसे उसने क्या कहा, वो सनी तो पूरी डिप्रेशन में आ जाती है, बोल रही होती है लगता है कि वो काफी ज्यादा बिजी है। यूना हंसते हुए बोल रही होती है रियली चलो ठीक है तो बाद में हम बात कर लेंगे उससे, ठीक है। तो ठीक है तो हम लोग साथ में एंड करते हैं, क्या तुम करना चाहती हो? सनी बोलती है श्योर चलो चलते हैं। और उसी सीन के साथ हमारा सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग को सिर्फ केव दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता होता है हमारा एमसी बहुत आते हैं जैसे पावर आता है उसके पीछे लोग दोनों ही भाग रही होती हैं। पर वो लोग का हालत कुछ ज्यादा ही खराब होता है दौड़ते हुए, और उस लोग दोनों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि तुम बहुत ज्यादा देर से दौड़ रही हो कॉन्स्टेंटली, इसलिए वजह से तुम्हारा जो है रिएक्शन स्पीड वो इंक्रीज किया जा रहा है 1 बाई से। और वो लोग दोनों एक साथ ही इस बात को सोच रही होती है ये डेफिनेटली ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा है तो, और ये तो रोना स्टार्ट कर देती है और सोच रही होती है हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो बल के नीचे से जा चुका है। हमारे एमसी का किसी चीज पे फोकस नहीं रहता, सिर्फ अपने गोल पे फोकस रहता है, सीधा बढ़ते जा रहा होता स्पीड के साथ। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पे उसको दिखाई देते हैं वुल्फ क्लो मॉन्स्टर जो दिखाई दे रहे होते हैं पिछली बार से ही बहुत ज्यादा। और हमारा एमसी तो स्माइल दे देता है देखते हुए, सोचने लग जाता है ये तो 11 ऑफ है, उसी के साथ मैं सारे को खत्म कर दूंगा। और फिर वो सब मॉन्स्टर आते हैं, वो सभी मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ देखने लग जाते हैं गर्राते हुए और सीधा स्पीड के साथ बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए चिल्लाते हुए वो। पर हमारा एमसी बिना रुके एक जंप लगाते हुए खतरनाक सा कुनाइप थ्रो कर देता उस मॉन्स्टर की तरफ, और वो ज्यादा उस बंदे के पैर में
लग जाता, बंदा भी चिल्ला देता है दम तेज से। ये तो बस स्टार्टिंग था, इसलिए उसके सिर के ऊपर ठीक ब्लैक होल बनना स्टार्ट हो जाता है और हमारा एमसी अपने हाथ में मैजिक बुलेट बनाते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने जितने सारे बुलेट रहते हैं सारों को थ्रो कर देता है सामने मास्टर की तरफ। और मास्टर लोग को बहुत ज्यादा गंदी तरह से लग रहा होता है ये मैजिक बुलेट, पर मास्टर लोग ज्यादा कुछ भाव नहीं देता इस बुलेट को, बस आगे बढ़े जा रहे होते हैं। और फिर एक जो मास्टर रहता है उसको थोड़ा सामने देखते हुए कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारा एमसी भी स्माइल कर रहा होता है। ये तो काफी ज्यादा ही मस्त था और अपनी तलवार पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाता है उन लोगों की तरफ और स्पीड के साथ या स्विंग 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 करते हुए मास्टर के आगे सबके निकल जाता है आगे की तरफ। और सोच रहा होता है मुझे दिलों को छूने की कोई जरूरत नहीं है, पर बाकी सारे हैं उन सबको तो मुझे थोड़ा बहुत कट लगाना ही पड़ेगा। तो खतरनाक सा कट लगाते हुए स्टाइल के साथ दम आगे बढ़ जाता है हमारा एमसी। और उसी के साथ गाइस क्या आपने भी नोटिस किया था लोगों के सिर पे कुछ जब पूछला पहना चल रहा था तो, और अब हम लोग को मास्टर के पास सुनाया जा रहा होता है जो मास्टर बोल रहा होता है एक साइड वाला, अरे यार हम लोग को इसने इग्नोर कैसे किया। दूसरा मास्टर बोल रहा होता दम खुर्राते हुए, अरे यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, ह्यूमन हमको इग्नोर कैसे कर सकता है। और चिल्लाते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं, खत्म कर दो इसको। और हमारा एमसी तो सोच रहा होता है वैसे ये लोग सब मेरे सामने आ चुके हैं, इन लोग को और वैसे फास्ट होना चाहिए था। तो हमारा एमसी उसी टाइम बोल देता है थानोस नेगोटुनस। फिर एक मास्टर के सिर पे जो बॉल रहा था उसका पावर धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, मास्टर के सिर के पास जा रहा होता है और वो जो सारे मास्टर रहते हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर फ्रीज हो जाते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हैं। इतना ज्यादा ओवरपावर्ड हो रहा होता है ये पावर। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है स्लैश होते हुए मास्टर को। मैं पहले बता दिया है क्योंकि बाद में सुनकर आप लोग क्या ही कर लोगे। और हमारा एमसी तो स्पीड में सबको स्लैश मारते हुए आगे स्पीड के साथ निकल चुका रहता है। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम किल कर चुके हो 11 ह्यूमन कॉर्पोरेट वुल्फ को। उसी के साथ एक और सिस्टम नोटिफिकेशन तुमने ऑब्टेन किया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपीरियंस पॉइंट। हमारा एमसी स्टाइल में बीच में खड़ा हुआ और इस टाइम एक और सिस्टम नोटिफिकेशन लेवल अप। पर अब हमारा एमसी थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाता है और ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है सोचते हुए, अरे यार इतना कम क्यों इंक्रीज हुआ, क्या मुझे 10 टाइम ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होगा, बस 5 टाइम नहीं क्या यार। अरे मैंने किल किया था 11 को एक साथ एक सिंगल स्ट्राइक में उसके साथ। और उसी टाइम दिखाया जाता है वो लोग थकते हैं हाँफते लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंच जाते हैं उस जगह के ऊपर। और वो लोग दोनों का तो कुछ ज्यादा ही हाल खराब रहता है, एक पूरा वो हाँफरी होती है और एक कुछ ज्यादा ही हाँफरी होती है और बहुत ज्यादा हाँफरी होती है। और हमारा एमसी सोच रहा था लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, थोड़ा सा डिप्रेशन में। तो हमारा एमसी पीछे घूमता है, उन लोग को बोलता है चलो ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और फिर आती है हमारी जो लीडर वो बोल रही होती है प्लीज, और हमारी जो छोटी सिस्टर रहती है वो बोल रही होती है जरूर। और हमारा एमसी लोगों को बताता है मैं कुछ ज्यादा ही फोकस हो गया था अपने आप के ऊपर ही। अब वो लोग दोनों जो रहती है वो देखते हुए सोच रही होती है हमारी छोटी सिस्टर, अरे यार इसने कहा कि ये वो है जो अभी हिट कर चुका लेवल 40 को और लीडर जाती है। वो सोच रही होती है मैं तो हीरोइक गर्ल की लीडर हूँ। वो लोग दोनों जो रहती हैं वो जमीन पर पसर जाती हैं आराम के लिए और हमारा एमसी बता रहा होता है हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बाकी आगे जाने से पहले, क्योंकि आगे का जो मॉन्स्टर होने वाला जो हम लोग फेस करने वाले वो हो सकता है लाइट मॉन्स्टर हो नेक्स्ट। दोनों तो बहन ही हैं इसलिए दोनों एक साथ ही सोच रही होती है मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बेकार भी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, बस मुझे यहाँ पे आराम करना लाइट डाउन ही रहना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा अगर मैंने और भी मेहनत किया तो मैं खत्म ही हो जाऊंगी। लीडर जो रहती है वो धीरे धीरे करके उठ रही होती है पर उसकी लिटिल सिस्टर जो रहती है वो तो हाँ फ्री होती है अभी भी, वो सोच रही होती है मैं अब ब्रीथ कर सकती हूँ। तो हमारा एमसी गाइस वो तो अलग ही फॉर्म में रहता है भाई, बैठता है खड़ा होता है जंप करता है इधर उधर गुलाटी उलाटी मारते हुए सब स्टाइल में भाई पोज मार रहा होता है ये बंदा तो। और हमारा फुल स्वैग के साथ कर रहा होता सारा चीज को, वो लोग स्त्री होती है देखते हुए यही यही वजह से ये बंदा स्ट्रांग है। उसकी छोटी सिस्टर बोल रही होती है अगर मुझको ऐसा करना पड़ा स्ट्रांग बनने के लिए तो मैं तो गिव अप ही कर दूंगी। और छोटी सिस्टर उधर मुँह कर लेती है सोचते हुए मुझे काफी ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। और लीडर जो रहती है वो तो सोच रही होती है ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं देखूँ ना उस तरफ। और लीडर सोच रही होती है डेफिनेटली इसका बोलने का कोई तरीका होगा कि हम लोग रेस्ट ना करें और हम लोग जल्दी काम करें। और दूसरी वाली लीडर सिस्टर सोच रही होती है क्या ये इसलिए ऐसा एक्टिंग कर रहा है क्योंकि मैंने इसको सुला दिया था पहले। पर हमारा एमसी तो सब अलग अलग तरह के मूव को ट्राई कर रहा होता है कि कौन सा ज्यादा मस्त है। ये वाला स्विंग मारता है बोलता है ये स्विंग तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये और ज्यादा पावर को जनरेट कर रहा है। फिर हमारा एमसी का पूरा फुल नशे में आ जाता है गाइस, सॉरी मैं हंस रहा हूँ इसको देखकर क्योंकि ये बंदा हरकत ही बहुत नशे वाला कर रहा होता है। अगर ये गेम है तब पर ये पॉसिबल है इसमें इतना अजीब अजीब सा मूव करना भी, राइट। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने कंज्यूम किया एचपी को क्योंकि तुमने परफॉर्म किया ओवर ट्रेनिंग मूवमेंट को। हमारा एमसी सोच रहा होता वो यार इस टाइप का चीज भी अपीयर हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि मैंने स्ट्रेस डाला अपनी बॉडी के ऊपर, तो क्या ये रियल है? ये जो तो कुछ ज्यादा ही मजेदार है। उसके साथ वो लोग जब तक रेस्ट कर रही है मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर वो लोग उसी टाइम पहुंच जाती है भूत भंगाली हालत में हमारे एमसी के पास। छोटी सिस्टर बोल रही होती हम लोग का खत्म हो गया रेस्टिंग और लीडर बोल रही होती चलो स्टार्ट करते हैं हंटिंग को। हमारे एमसी लोग को देखते हुए बोल रहा होता है वैसे ये ठीक है तुम लोग आराम भी कर सकती हो। छोटी सिस्टर बोल रही होती हम लोग ठीक है वैसे ही हम लोग को फिनिश करना हंटिंग को जितना जल्दी हो उतना जल्दी, उसके बाद खाना खाने जाना है रेस्ट करने के लिए आफ्टरनून के अंदर। उसी के साथ बड़ी सिस्टर बोल रही होती है यस मैं भी यही सोचती हूँ काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। मन के अंदर तो लोग दोनों कुछ और ही सोच रही होती है। छोटी सिस्टर तुम ही वो हो जो अपनी स्टैमिना को यूज कर रहे हो प्रोटेस्ट करने का कि तुमको हरी अप करना और हंट करना है। बड़ी सिस्टर सोच रही होती है अगर मैं श्योर हूँ इस बात से हम लोग ने कहा कि हम लोग को रेस्ट और चाहिए तो ये बंदा स्विंग करने लग जाएगा वापस अपने शॉट को हवा के अंदर। तो हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुशी के साथ बोल रहा होता ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा अपना स्लो
ऑन कर लूंगा मेरी स्पीड को। तो हमारा एमसी स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा, मैंने मॉन्स्टर की जगह मास्टर बोला हो तो माफ कर देना, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है जबान। और हमारा एमसी जो स्पीड पे जा रहा था वो लोग दोनों भी इसके ठीक पीछे रहती हैं, क्योंकि वो जो रहती है छोटी सिस्टर वो सोच रही होती है नाइस मैं इस स्पीड पे तो इसको फॉलो कर सकती हूँ। वो लोग दोनों सामने से देखते हैं पूरे सदमा में जा चुकी रहती है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये बंदा ने तो वापस अपने स्वॉर्ड को स्विंग करना स्टार्ट कर दिया है। बड़ी सिस्टर सोच रही होती है कि मैं सोचती हूँ ये एंग्री इसलिए है क्योंकि हम लोग स्लो हैं कंपेयर करूँ उसके बारे में, तो यूना जो थी बहुत ज़्यादा ही काइंड थी। और यून जो रहती हैं वो तो सोच रही होती हैं, मैं गेस कर सकती हूँ इस बात को कि मैं एंग्री हो जाती थी यूनी पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते थे। मैंने उसको अपॉलॉजी करना पड़ेगा बाद में यहाँ जाने से पहले। और मैं जो हूँ इस तरह से स्विंग करूंगा तो मैं ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट स्विंग कर पाऊंगा। तो ही हमारे एमसी स्माइल कर रहा होता है। गाइस वो लोग दोनों सिंपल सोच रही होती है कि वो यूना को स्लो कर रही है, वो उसको स्लो कर रही थी, तो उससे अपॉलॉजी मांगेगी। और उसी टाइम सामने तरफ दिखाया जाता है वो लोग सारा मास्टर से भी ज़्यादा खतरनाक मास्टर जो चिल्ला रहा होता है हमारे एमसी लोग पर। और हमारे एमसी उसके ठीक सामने रहता है और सोच रहा होता है ये डेफिनेटली डिफरेंट है उससे जिसको मैंने फेस किया था इससे पहले। ये ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी जो लेकन होते हैं उसने किया है जिम, कुछ महीने के लिए अपना जिम किया, बॉडी शॉडी बना लिया है। और यहाँ पे ऑर्डिनरी लेकन जो है वो 10 पीस है, उसी के साथ ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए भी। और हमारा एमसी दोनों के ये सस्ता स्माइल को ये समझ रहा होता है कि ये लोग दोनों भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं गेम को, इसी वजह से इन लोग को भी थोड़ा सा कुछ देना चाहिए मुझको करने के लिए। तो ठीक है तुम लोग हैंडल कर सकते हो, बाकी सब सारे मास्टर को मैं सिर्फ लाइट मास्टर को संभाल लूंगा। और वो लोग दोनों सोच रही होती हैं भाई अभी क्यों अचानक से, क्या ये कुछ ज्यादा अननेसेसरी कंसीडर करने लगा हम लोग के बारे में भी। तो हमारे लीडर बड़ा सा अपना तलवार निकालते हुए सोच रही होती है यस मुझे सबसे पहले इस बंदे को रिक्रूट करना पड़ेगा हमारे गिल के अंदर, सो मेरे को यहाँ पे वीक तो नहीं दिखना है। वो जो मास्टर रहता है वो तो हमारे एमसी पे थूकते हुए बोल रहा होता है कितना ज्यादा रिक्रूट क्लोज है। और हमारा एमसी एक जंप के साथ बढ़ जाता है उसके पास और एक उस मास्टर के सामने जो आगे पीछे से कुछ लग रहा होता है वो मास्टर भी अपना स्विंग कर रहा होता है, दो खतरनाक सा फ्रंट स्विम जिससे हमारा एमसी लेफ्ट राइट होकर बच जाता है। तो हमारा एमसी अब थोड़ा आगे बढ़ के अटैक करता है एक और सा जो उस मास्टर के हाथ में सीधा अंदर चला जाता है। जैसे ही वो मास्टर जाता है वो उस तरफ देखता है हमारा एमसी ठीक पीछे हट जाता है। जादू मंत्र दे तुरंत मैजिक बुलेट बैरेज और ठीक गोली जाती है निशाने पे लग जाती है एक आंख के ऊपर। और वो मास्टर अपने हाथों को आंख पे रखते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा, पर हमारा एमसी तो मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता तुम कुछ ज्यादा ही मजाक क्यों, क्या तुम पहले शुरुआत से ही मुझे मारने का ट्राई नहीं कर रहे थे क्या। पर वो मास्टर हमारे एमसी की बातों से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, फुल पावर के साथ अटैक कर देता है हमारे एमसी के ऊपर। और ये बंदा ऐसा स्मेल देता है क्या कि इसने जानबूझ के उसको गुस्साया हो और निकालते हुए थ्रो कर देता अपने नाइफ को। पर वो मास्टर फुल पावर के साथ अपने क्लॉ के साथ ब्लॉक कर लेता उसके अटैक को। तो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए बोल रहा होता है ये कितना ज्यादा रीडू। पर उसकी बातें वहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा एमसी उसको कट मारते हुए सीधा आगे बढ़ जाता है। ये कितना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल आपको देखा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है एक पावरफुल अटैक तुमने डील कर दिया है, क्रिटिकल स्ट्राइक का उसके सिर पे अब गोला बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उस मास्टर को जो काफी ज्यादा घुर्राना शांत कर देता है और अपने सस्ता 20 मिनट के अंदर आता है जिसके गुस्सा के चक्कर में उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और पीछे देखता हमारे एमसी की तरफ बोलता है मैं डेफिनेटली तुमको खत्म करने वाला हूँ अब तो हमारा एमसी भी बोल देता है थैनोस नेकट्रिन। और वो अटैक करता ज्यादा पावरफुल था कि पहले बहुत ज्यादा ही इतना ज्यादा ही दर्द देता है कि पूछो मत। और उस चीज को आप इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हो, जो बंदा भी गुस्सा था उसकी आंख में भी आंसू आ चुका है। तो हमारे एमसी के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने डिफीट कर दिया करप्टेड वेयरवुल्फ को और तुमने डिफीट किया है इसको कुछ थैनोस नेको क्लिप के साथ, तुमको डीपी नहीं मिलेगा। और हमारे एमसी का उसी टाइम लेवल अप हो जाता है। साइड में देखता हूँ सोचता है वैसे ये कुछ ज्यादा एंटी क्लाइमेटिक था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, क्या मुझे देखना चाहिए वैसे इसका स्टाइल और लाइक क्या है। देखते हुए सोच रहा होता है यूनिम ये जो है इनका कर्टन जो डुअल ब्लेड है वो काफी ज्यादा कूलर है और काफी ज्यादा अच्छा लगने में है। अगर मैं बात करूँ दीना नीम के बारे में तो काफी ज्यादा एक्यूरेट है उसी के साथ क्लीन है, पर ये लोग दोनों जो है वो काफी ज्यादा ही अच्छी हैं। पर ये समय समय पे हकलाते क्यों हैं, ये तो काफी ज्यादा अननेचुरल है। अगर ये चीज वो नहीं करे तो उनका कंट्रोल इंप्रूव नहीं होगा क्या इस चीज से। ये मेरा जो दूसरा अकाउंट है इसका स्टेटस काफी ज्यादा लो है तो मेरा कंट्रोल भी काफी ज्यादा, अब मैं क्या अकाउंट्स के बारे में बस मुझे कुछ ज्यादा ही शो करना पड़ेगा अपने स्किल को कि मैं रिक्रूट कर सकूं इसको अपने गिल्ड के अंदर। बट इस दिस रेट फिर दिखाया जाता सब किसी फ्लैश है जहाँ पे से उड़ के जा रही होती है और इतने सारों को खत्म करते हुए लोग दोनों ही थक जाती हैं। लीडर बोल रही होती है ये अब वो खत्म हो गया। तो उसकी लिटिल सिस्टर उसको पूछ रही होती है वैसे अभी हम लोग जो आराम करें वो सीख है ना। फिर उसकी रहती है सिस्टर बता रही होती है हम लोग ने अभी लाइट मॉन्स्टर को खत्म किया था, यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर जिसको हम लोग खत्म किया, काफी ज्यादा टाइम लगा था। हम लोग उसके बाद ब्रेक लेना और हीलर के विदाउट हम लोग ने किया तो उसी टाइम लोग दोनों को सामने ठीक है आवाज आता है क्या तुम लोग सोच रही हो ब्रेक लेने का। तो लीडर जो रहती है वो तो करती रह जाती है। फिर हमारा एमसी बोल देता है ठीक है तो वैसे रेस्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा आगे जाने से पहले। और सोच रही होती है लीडर पीपल वैसे यूजुअली ब्रेक लेते हैं ज्यादा देर खेलने के लिए, बट ह्यून संग नीम जो है वो तो उसके बाद सोचती है ये बंदा वापस प्रैक्टिस करेगा। और वो छोटी सिस्टर सोच रही होती है डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग है इन अ गुड वे और बैड वे भी। फिर जो हमारा एमसी रहता है बहुत पठाइयां मार के बैठ जाता है आराम से। वो लोग दोनों थोड़ा शौक होती है दोनों साथ में सोचते हैं वैसे फाइनली ये ब्रेक ले रहा है बिल्कुल ब्रेक की तरह। और हमारा एमसी सिंपली सोच रहा होता है वैसे मुझे भी छोटा छोटा
ब्रेक तो ले लेना चाहिए। तो गाइस मुझे तो नहीं लगा था भाई ये चीज़ आएगा, हमारे एमसी को सब टाइम के बारे में पता, मुझे तो ये लगा था, बट थैनोस नेगोक्लिप्टिक स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और हमारा एमसी ठीक सामने था। देखता हुए शौक हो जाता है इस चीज़ को देखते हुए। तो तुमको जो है वो फोर्स किया जा रहा है सोने के लिए। हमारा एमसी बोलता है अरे यार अरे, फिर सामने वो लोग दोनों तो स्माइल करते हुए देख रही होती हैं और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम काफी ज्यादा फोर्सफुली लॉग आउट किए जा रहे हो। तुम्हारा अवतार इस गेम के अंदर ही रहेगा। अगर कैप्सूल टूट फूट फट भी जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको अलाउ किया जाता है कि तुम डिस्कनेक्ट कर दो। नहीं, और आंख बंद हो रही होती है हमारे एमसी की। और उसी के साथ तुम फॉलन स्लिप जा चुके हो। नेगोक्लिप्टिक के दौरान जब तुम पार्टी हंट कर रहे थे हमारा एमसी वेट बोलता ही रह जाता, पर वहीं पे थैनोस समोब्लाजिम स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और फिर दिखाया जाता हमारे एमसी कैप्सूल को, जो हमारा एमसी सोचा मुझे माफ कर देता। रीना नी मैं यूनी नीम, ये ऐसा लगता है कि मैं जितना जा सकता था तुम जाएगा, मैं आगे आ चुका हूँ। उसी के साथ मैंने को फिनिश किया जा रहा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा ग्रेडी हो गया था एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। फिर हमारे एमसी का वो वाला सीन वापस दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी अपने हाथ को बंद किया रहता है और ये बंदा हमेशा यानी साइड ही की तरह निकलता है इस कैप्सूल से बाहर सोने के बाद। तो और हमारा एमसी बात कर रहा होता है कि मेरा जो एआई स्किल सिंबलाइजिंग स्किल है वो हंट कर लेगी। वैसे तो मुझे नर्सिंग का वैसे दिक्कत नहीं होना पड़ेगा वो लोग दोनों के लिए और ये काफी ज्यादा हार्ड रहेगा कि मैं अनदर पार्टी को ढूंढ पाऊँ और इसकी वजह से कुछ हेल्प भी नहीं किया जा सकता है। यस, इसलिए मुझे प्रोबेबली बेस्ट यही रहेगा कि मैं हंट अलोन ही करूँ। तो फिर हमारा सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है वापस उस केव के अंदर और वहाँ पे जो सीन रहता है वो काफी ज्यादा शांति माहौल रहता है। वो लोग दोनों बैठी रहती है हमारा एमसी भी। तो फिर अचानक से जो रहते हैं लीडर वो देखती हैं हमारे एमसी को तो थोड़ी सी शौक में आती हैं और सोचने लग जाती हैं क्या ये सो रहा है। वेल अगर मैं गेस करूँ तो इस बात को लेकर कि ये काफी ज्यादा नेचुरल लग रहा है क्योंकि ये थक चुका है हंटिंग करते हुए। उसके बाद ये फाइनली ह्यूमन जैसा तो अब लग रहा है, पर हमारा एमसी जो रहता है उसी टाइम खड़ा हो जाता है। वो लोग दोनों भी सामने देखते हुए ऑफिस ऑफ हो जाती हैं और लीडर बोल रही होती है यून संग नेम और हमारी जो लेडी सिस्टर रहती है वो सोच रही होती ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे अभी तक कुछ मिनट भी नहीं हुआ यार, 30 सेकंड ही बस हुआ हम लोग को रेस्टिंग करते हुए। वो लोग दोनों सदमे में रहती हैं। बस सिस्टम नोटिफिकेशन आता है हमारे एमसी के पास, तुम्हारा संबलाइजिंग स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुका जब तुम सो गए थे अपने पार्टी हंट के दौरान। उसी के साथ ये संबलाइजिंग जो स्किल है ये जब तक नहीं रिमूव होगा, जब तक तुम इस डंजन को क्लियर नहीं कर लेते। तो फिर ये बंदा अचानक से पीछे की तरफ घूम जाता, चलते हुए जा रहा होता आगे की तरफ। तो फिर छोटी सिस्टर बोल रही होती है वैसे हम लोग को बस रेस्ट करते हुए 30 सेकंड हुआ था ना, तो यार मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इसके बारे में। और फिर बड़ी सिस्टर बोली थी या पर हम लोग को वैसे जाना चाहिए यू नो। वो बोलती है ठीक है और हमारे एमसी जैसे भागते हुए जा रहा था ये लोग भी वैसे ही भागते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर दिखाया जाता है वो लोग और ज्यादा आगे आ रही होती है और हाँफ रही होती है सामने देखते हुए और सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सामान सिर्फ नीचे गिरा हुआ है जो हमारा एमसी नॉर्मली इस मूड में आकर छोड़ ही देता है। और वो लोग बोल रही होती है वैसे वो कितना दूर चला गया, वो पहले सारे मॉन्स्टर को जा चुका है मारते हुए। और उसकी छोटी सिस्टर बोल रही होती है वैसे तुम देख कर तुमको क्या लग रहा है उसने वैसे आइटम को ऐसे ही छोड़ क्यों दिया। बड़ी सिस्टर बताती है मैं जानती हूँ इस बात को, पर वो यूजुअली पिकअप तो करता है सारे सामान को। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है वैसे मे बी उसका इन्वेंटरी जो है वो फुल हो चुका होगा यूं नहीं, वैसे हम लोग पिकअप कर लेते हैं उसके आइटम को, उसको बाद में दे देंगे। उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है यस वैसे एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं हम उसके लिए। और हमारे एमसी ने जो भी छोड़ा सबको बैठ कर उठाने लग जाती है, ये सब सामान तो काफी ज्यादा देर है यूं नहीं। तो उसकी बड़ी सिस्टर बोलती लगता है उसने किल किया लाइट को भी। और उसके बाद छोटी सिस्टर बोलती है वैसे उसने रिवर आइटम को क्यों नहीं लिया, बाकी सब थोड़ा बहुत छोड़ते हुए। फिर उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है वैसे हम लोग सबसे पहले उसको कैच करने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली उसको लूज ही कर देंगे। फिर हम लोग को 10 घंटा बाद का सीन दिखाया जाता है इस गेम के और के हिसाब से दोनों को हालत खराब रहता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम लोग गेम काफी ज्यादा लंबे टाइम से खेल रहे हो इसलिए वैसे तुम्हारा काफी ज्यादा फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ डैमेज हो रहा है। और फिर बताया जाता है 25 आवर हो चुका है जब इन लोग इंटर किया डंडन में। और छोटी सिस्टर बोल रही होती है यूनी मुझे रेस्ट चाहिए और बड़ी सिस्टर बोल रही थी मुझे भी। और उसके साथ छोटी सिस्टर का लेवल अप हो जाता है और बोल रही होती है मैं देख रही हूँ मैं अभी भी लेवल अप कर पा रही हूँ, इसका मतलब वो अभी भी कर रहा है उस काम को। ये कुछ ज्यादा ही पावर लेवलिंग हो रहा है मेरे साथ, तो ये कुछ ज्यादा ही है। वैसे भी वो सामने की तरफ देखते हुए चल रही थी, फिर सामने की तरफ उसको कुछ दिखाई देता है तो अपने हाथ के इशारे से बोल रही होती है यूनी उधर देखिए उस तरफ। फिर वो जो लीड रहती है वो भी सामने की तरफ देखने लग जाती है जहाँ पर हमारा एमसी दरवाजे पर हाथ रखे हुए खड़ा रहता है। फिर हमारी जो छोटी यूनी रहती है वो बोल रही होती है मुझे लगता है एक दिन में बॉस रूम को देखना ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल, क्या ये पॉसिबल भी है। तो उसकी बड़ी सिस्टर बता दिया ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगता है रियल टाइम के अंदर। तो फिर बोलती है उसकी दूसरी सिस्टर वैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा इनक्रेडिबल रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। वो भी सामने तो देख रही होती है। फिर वो लोग थोड़ा तेजी के साथ हमारे एमसी के पास जा रही होती है। छोटी सिस्टर बोलती है वो और बड़ी सिस्टर तो सोच रही होती है इस जगह के साथ कुछ तो मेरे अजीब सा लग रहा है। और फिर वो बोलती है हयुन सॉन्ग नेम हम लोग थोड़ा ज्यादा ही लेट हुए हैं, माफ कर देना इसके लिए तुमको वेट करवाने के लिए। पर हमारे एमसी का वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं रहता, बस गेट के ऊपर अभी भी हाथ रखा रहता है वो बंदा। तो वो सोचने लग जाती है क्या ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है। फिर बोलती है हमारे एमसी को इन रिटर्न के अंदर हमने तुम्हारा सारा आइटम जो तुमने छोड़ा था वो सबको पिकअप कर लिया, हम लोग तुमको बाद में दे देंगे। तो उसी टाइम अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है सारे पार्टी मेंबर गैदर हो चुके हैं। उसी के साथ जो एंट्रेंस है बॉस रूम का इसके जगह के ऊपर ऐसा है कि आप लॉग आउट भी नहीं कर सकते हैं, उसके साथ टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल भी नहीं यूज कर सकते हैं बिना
किलिंग के बॉस को। तो क्या आप इंटर करना चाहते हैं इस रूम के अंदर सेरेबस द वेयरवुल्फ हु लॉस्ट हिज सोल। वो लोग तो शॉक हो जाती हैं, सोच रही होती हैं ये मैसेज आ चुका है इंटर करने का बॉस रूम के अंदर। वेट अ मिनट, नहीं। वो लोग काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए जाती हैं हमारे एमसी के पास कि रुक जाओ हयोन संग, थोड़ा सा आराम तो करने दो। सिस्टम नोटिफिकेशन आ रहा है, जो पार्टी लीडर जो है हयोन संग वो ओपन करना चाहते हैं डोर को बॉस रूम के, और इसलिए ये गेट खुल चुका है। सेरेब्रस जो वुल्फ है जिसने लॉस कर दिया अपने आत्मा को, वो अवेकन हो रहा है। और फिर वार्निंग आता है कि इस रूम को अगर तुम लोग क्लियर नहीं कर पाए लंबा टाइम तक तो सेरेब्रस जो रहेगा वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा ड्रॉप रेट जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। तुम लोग किल कर देते हो सेरेब्रस को। द वेयरवुल्फ जिसने अपनी आत्मा को खो चुका है वो सोच रही होती है, अरे यार ऐसा डबल होने का क्या ही फायदा जब हम लोग सभी मरने वाले हैं। तो वैसे अब हम लोग सब अब खत्म ही हो चुके हैं, और सामने गेट खुलता हुआ भवंडर तूफान सब आ जाता है। वो लोग दोनों सोच रही होती हैं, अरे यार इसने खोला है तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है कि बॉस को अपने आप से कैसे हरा है। छोटी वाली सिस्टर सोच रही होती है तुमको ओपन नहीं करना चाहिए था डोर को इतना जल्दी। और बड़ी सिस्टर सोच रही होती है मैं गेस करता हूँ इसको ओपन इसने इसलिए किया क्योंकि ये यूना के बाद से अभी भी गुस्सा है। पर फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं सोच रहा होता क्योंकि उसका एआई मोड एक्टिवेट रहता है। तो गाइस हमारा सेम वहीं पर शिफ्ट हो जाता, हम लोग को रियल लाइफ दिखाई जा रही होती है जहाँ पर हमारा एमसी में डिस्प्ले के सामने बैठ कर सोच रहा होता है नेओ का प्ले ऑक्यूपेशन जो स्किल है वो बॉस फाइट के टाइम उसके साथ अब जब मैं पार्टी हंट में था दोनों टाइम ही, और वैसे भी उसके बाद जो होने वाला है स्किल की वजह से कि मैं सोता ही रह जाऊंगा लॉगआउट जैसे मैंने कर दिया हो। उसका लोग सोच रही होती हैं वैसे हम लोग अब क्या करें, अरे यार ये सो कैसे सकता है, इतना अबैंडन हम लोग को कैसे छोड़ सकता है, सो जाता है ये क्या पार्टी मेंबर के हंटिंग के दौरान ही। और फिर हमारा एमसी सोचता है ये काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा लोग से वापस मिलने के लिए, राइट। उसके साथ ये काफी ज्यादा हार्ड रहेगा मेरे लिए कि मैं कोई और पार्टी मेंबर के साथ जा सकूं। तो फिर अपने पीसी को ऑन करता चलाना स्टार्ट करता है, सोच रहा होता है पहले मैं इस चीज से बाहर आ चुका हूँ तो मेरे को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ऐसा हंटिंग स्पॉट जहाँ पे मैं अकेला हंट कर सकूं। और उसकी वजह से ये है कि मेरा पहले जब चेकआउट किया था मैं लेवल का तो वो 46 था। इन दैट केस मुझे देखना चाहिए मॉन्स्टर को जो 90 या 100 लेवल से ऊपर रहे। फिर देखा जाता है जवान जो रहते हैं उनका कॉल आ जाता है हमारे एमसी के मोबाइल पर, रिंग रिंग। तो हमारा एमसी उस फोन को उठा के बोलता है हेलो, उधर से आवाज आता है हयुन सॉन्ग, और हमारे एमसी बोलता है अरे यार तू ऐसा आवाज कर रहा है कि तू मरा जा रहा है। फिर वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है बस मैं उठा हुआ हूँ बहुत लंबे टाइम से। हमारा एमसी बोलता है क्या तू 2 दिन से, अरे यार। फिर बोलता है बंदा हाँ, और हमारा एमसी तो वो यार तू अवेकन है 2 दिन से, कितना अमेजिंग बात है, सो व्हाट्सअप। और फिर वो वापस बोलता है ओ ऑलमोस्ट मैं तो गिर ही गया था जब मैं ड्रिंक कर रहा था मेरी एनर्जी ड्रिंक को पहली बार। तो हमारा एमसी बताता है अरे यार थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले तू, ऐसा नहीं है कि अर्जेंट है कुछ। तो वो सामने देखते हुए हमारे एमसी को बोल रहा होता है हु अरे यार ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ इस चीज को करना, तो तू चिंता बिल्कुल मत कर। और ये बता मुझको तेरे को याद है जब तूने किल किया था बॉस को। तो हमारा जो एमसी रहता है वो भी सोच रहा होता है बॉस, और सोचने लग जाता है कि मैंने जो वीडियो इस बंदे को भेजा है उसमें बस एक तो मैंने किल किया था जो मिड स्टेज बॉस था ऑक शामन जो काफी ज्यादा बेकार स्पिरिट थी, उसी के साथ क्या उसको बॉस भी कंसिडर किया जा सकता है। तो हमारा एमसी बोलता है ऑक शामन वही वाला ना स्पिरिट, और वो बंदा बताता है नहीं मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बजरकारा की। हमारे एमसी बोलता है व्हाट, क्या यहाँ पे कोई ऐसा वीडियो भी था जिसमें मैंने उस बंदे को हराया है। वो बंदा बोलता है क्या तूने नहीं देखा अपना वीडियो जो तूने मुझे सेंड ही किया है। और सोचने लग जाता है ना पास का इंसिडेंट को जहाँ पे हमारा एमसी सो ही रहा था। भाई पैनल टाइप से क्यों दिख रहा है भाई, ये सोच भी पैनल टाइप से रहा है क्या अपनी कहानी को, अरे यार छोड़ो। फिर वो बंदा सोच रहा होता हमारा एमसी कि वो जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने खत्म किया था कराक को, मैं श्योर नहीं था उस टाइम यार। तो वो बंदा हमारे एमसी को बोलता वो तो तुझे याद नहीं है तूने उसको खत्म किया था। तो हमारा एमसी बोलता है या वैसे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था, कुछ ऐसा स्पॉट आ गया था कि मैं क्या बोलूँ मैं तुझको। तो वैसे उसके बारे में क्या था, वो बंदा बताता है कि वो तुम्हारा जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाला जो सीन था वो टोटली डिफरेंट है। सो मैं थिंक कर रहा हूँ इसके बारे में कि उसको मैं एक ऐसा थीम बनाऊँ। हमारा एमसी बोलता है रियली कैसे डिफरेंट कैसे। फिर वो बंदा बोलता है क्या सोच रहा होता, क्या इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। हमारा एमसी वहाँ पे कॉल पर से बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्ले स्टाइल के बारे में, वैसे वो डिफरेंट कैसे था। तो फिर वो बंदा बोलता है ओ हाँ वो तुम्हारा जो कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा रफली था, सिमिलर था, बट आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा मोर कैलकुलेटेड था। हमारा एमसी बोलता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड प्ले। हाँ जब तुम नॉर्मली रन कर रहे थे क्रेजी की तरह, बाइट कर रहे थे अपोनेंट को, तोड़ ताड़ दे रहे थे, फेंक दे रहे थे, पीट दे रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओपन अप था तुम्हारा। बट तुम जब फाइट कर रहे थे कराक से तो ये तुम्हारा जो हो गया वो काफ़ी ज़्यादा जेंटली हो गया था और काफ़ी फेयर के साथ हुआ था, जेंटल मीली। और हाँ ये मुझे ऐसा भी लगा था कि ऐसा फील हो रहा था कि तुमने उस मॉन्स्टर का तो पूरा हालत ही खराब कर दिया, उसको बीट कर रहे थे, तुम लेके जा रहे थे तो पूरा कॉर्नर के अंदर, तुमने उसको रिएक्ट करने का भी चांस नहीं दे रहे थे, उसको पुश कर रहे थे कॉर्नर के अंदर। ये ऐसा था जैसे कि तुम इसको कह सकते हो कि नाइट के तौर पर। हमारा एमसी बोला था वैसे मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना ऐसा फाइट करने के लिए। वो बंदा बोलता है क्या मैं बोलूँ एक बात कि तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। हमारा एमसी बोलता है क्या बोला। फिर वो बंदा बोलता
अरे यार लाइक तुम्हारा दिमाग वाग थोड़ा सा, पर हमारा एमसी चिल्लाता है अरे यार तू कभी ना कहीं का, तू मुझे ट्रीट कैसे कर सकता, पागलपना पसंद जैसा। फिर वो बंदा बोलता है अरे यार तुम जो खेल रहे थे ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि तुम इसको याद ही नहीं कर पाए हो। हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं, जब मैं फाइट कर रहा था कराक से तो ये कट नहीं, मेरा स्किल जो था वो एक्टिवेट हो गया था इसी वजह से, सो मेरा एआई फाइटिंग वाला जो था वो था, मैं नहीं था। तो वो बंदा अपने नाक से धुआं छोड़ते हुए बोल रहा होता ये स्किल जहाँ पे एआई फाइट करता है तुम्हारे लिए, और ये तो मैंने पहली बार सुना है, क्या ये सिर्फ अवेलेबल होता है गॉड रैंक क्लास के लिए? ये टोटली ऑसम है अगर हंट करे तुम्हारे बिहाफ पे एआई। तो हमारा एमसी बोलता है अरे यार ये उतना भी ऑसम नहीं है, उसी के साथ ये मेरे काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, चलो छोड़ो इस बात को, इसी वजह से मुझको ये चीज नहीं आता, मैं नहीं जानता था इसके बारे में। तो वो बंदा बोलता है मैंने तो सोचा था तू कुछ ज्यादा बीमार हो गया या तेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं ग्लैड हूँ इस बात को सुन के, तेरा ऐसा कोई केस नहीं। हमारा एमसी बोलता है मैं टोटली फाइन हूँ, चिंता मत कर, बस मैं इस बात से क्यूरियस हूँ थोड़ा कि वैसे क्या हुआ था, तो मुझे उस चीज को सेंड कर दे वीआई मेल में। ओके ठीक है, तो वैसे कंट्रोल वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है तेरे वाले से, नॉर्मल प्लेयर से, तो ये एआई प्ले है राइट? और हमारे बोलता है हाँ अभी के लिए तो यही। तो वो बंदा बोलता हूँ ये तो काफ़ी अच्छा है, तो क्योंकि मैं तुम्हारा जो मास्क जो तुम वेयर करते हो ब्लैक मास्क को, वो मैं तब यूज़ करूँगा जब तुम नॉर्मल प्ले कर रहे होगा, और मास्क को तुमका जब चेंज कर दूंगा व्हाइट मास्क के अंदर जब तुम एआई तुम्हारा प्लेयर प्ले कर रहा होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि जे करलिक एंड हाई डे। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाई डे, तो मैं हाई डे, और वो बंदा बोलता है वेल आई गेस हाँ। तो हमारा एमसी बोलता है मैं इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुका हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि जेएल जो था उसका मेन बॉडी था। तो वो बंदा बोलता है वैसे तुम इस बारे में ये नहीं सोचते कि तुम्हारा निकनेक होगा जो ऐसा फ्लो करता रहेगा चाहो तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर? हमारे एमसी बोलता हूँ मैं सोचूंगा इस बारे में। तो फिर वो बंदा बोलता है ओके कॉन्टैक्ट मेरे तब करना जब तुम डिसाइड कर लो अपना निकनेम को, और उसके साथ सेंड कर दिया मैंने तुमको ईमेल के अंदर, तो उसको देख भी लो, उस बजर करा का रेड वीडियो MP4 फाइल को। वैसे मैं छोटा बोलूंगा 768 MB, इतना बड़ा फाइल तो मेरे पास एक 12 मिनट के वीडियो का हो जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग मुझे फील हो रहा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मैं अपना ही वीडियो को वॉच कर रहा हूँ। तो फिर दिखाया जाता है उस वीडियो को जहाँ पे हमारा एमसी स्टार्ट किया था, हमारे एमसी वहाँ पे क्लिक करता है स्टार्ट पर, तो ये बंदा अपने आप को और भी ज़्यादा गौर से देखने जा रहा होता है, फिर अपने मुंह को खोलता है और बोलता है क्या ये मैं हूँ? तो मैंने सोचा था सीन को स्किप कर दूँ क्योंकि ये वही फाइटिंग सीन है जो हम लोग उस टाइम देखा था। हो ये मास्क तो वाइट है, मैंने इस चीज़ को चूज तो नहीं किया था, वो डेफिनेटली एक ब्लैक था, और मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हमारा एमसी यहाँ पे बात कर रहा, नहीं तो मैं सीन को पूरा स्किप कर देता। वो जो जॉन है वो थोड़ा बदमाश कहीं का, उसने चेंज कर दिया इसको जब वो एडिट कर रहा था इस चीज़ को, जाना चाहता है कॉन्सेप्ट के हिसाब पे सारा चीज़ को, और ये बिल्कुल इसी तरह जैसा उसने कहा था, एक टोटली डिफरेंट स्टाइल मेरे वाले से। वैसे मुझे इसका एक नोट बना लेना चाहिए, और वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ को सीखा है जब मैं हंट कर रहा था पार्टी में, पर मैंने इस वीडियो में उससे ज़्यादा सीख लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा मोर एंड मोर मजा आया जा रहा है मुझको। तो फिर दिखाया जाता है एक मनुष्य के दांतों को, जिसके दांतों से लाट टपक रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ अपने बलबूते पर आए हो? छोटी सिस्टर का तो पूरा हालत ही खराब रहता है, हमारे एमसी का कोई रिएक्शन नहीं है, और वो दूसरी सिस्टर भी थोड़ा शौक में रहती है, और तुम्हारा जो करेज है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो खतरनाक सा फुल सिक्स पैक वाला तो नहीं बट फुल मसल्स वाला वेयरवुल्फ रहता है गाइस। और आजकल तो गाइस मॉन्स्टर बोलने लगे हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम एरोगेंट ह्यूमन कमीने कहीं के, और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैंने अपने फ्रेंड्स को खो दिया होगा जब मैंने खोया था अपनी सोल को। और वो मॉन्स्टर अपने पंजा को लेते हुए बढ़ जाता है स्पीड के साथ आगे की तरफ, हमारा एमसी का कोई रिएक्शन नहीं है, और दूसरी जो रहती है बड़ी सिस्टर वो सोच रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है छोटी सिस्टर, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डेंजर के अंदर है करंट स्टेट के हिसाब से, ऐसे तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे। पर वो अटैक हमारे एमसी के ऊपर एक डायरेक्ट हिट लग जाता है, और वो लोग सोचते होते हैं इसने ब्लॉक कर लिया। तो फिर अचानक से हमारा एमसी का जो बॉडी रहता है वो एलिवेट करने लग जाती है, और वो एलिवेट नहीं था जो हम लोग को चाहिए था, बस उसका बॉडी बुरी तरीके से पीछे फेंक दी जाती उस वेयरवुल्फ के द्वारा, और वो लोग दोनों तो हमारे एमसी को देखते रह जाते हैं जो वहाँ पर जाकर ब्लास्ट कर जाता है। तो वो लोग को सिचुएशन समझ में आती है, अपनी अपनी स्वॉर्ड अपने तलवारों को निकालते हुए सोच रही होती है हम लोग अब डेंजर के अंदर हैं, पर उसी मोमेंट के अंदर पीछे डायरेक्ट से मैजिकल बुलेट सामने की तरफ आ जाती है उस मॉन्स्टर के सामने, तो उसका जो शील वाला हाथ रहता है उसके ठीक अंदर चल जाती है सारी की बुलेट, और गाइस में इसका खून निकला तो मैं मान लूं कि इसको चोट लगा है, पर वो मौजूद इस बात को ज्यादा गुस्से में ले लेता है, सोचते हुए क्या तुम मुझका मॉक कर रहे हो इतना ज्यादा बेकार अटैक के साथ, ऑलराइट तो सबसे पहले मैं तेरी को खत्म करूंगा। तो वो बंदा लोग दोनों के सामने से हवा के स्पीड पे निकल जाता है, और इस टाइम तक एआई हमारे एमसी को भी होश आ चुका रहता है। तो गाइस अभी से इसको व्हाइट मास्क बोलेंगे जो काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है जंप करते हुए, और उसके ठीक पीछे जाते हुए उसको एक खतरनाक सा स्लैश मार
मार देता है उसको चोट बहुत ज्यादा घायल। फिर वो मॉन्स्टर पीछे घूमते हुए बोल रहा होता तू कमीना, बोलते हुए हमारे एमसी पे खतरनाक स्लैश ऊपर मारता हमारे एमसी के। तो हमारा एमसी उस अटैक को कूदते हुए डॉज नहीं करता, डायरेक्ट काउंटर अटैक कर देता उस अटैक के ऊपर। तो वेयरवुल्फ अब दूसरे हाथ को लेते हुए एक और खतरनाक से अटैक करता हमारे एमसी के ऊपर। बट व्हाइट मास इतना भी ज्यादा नूब नहीं था कि वो इतना आसानी से अटैक को लेने दे, इसलिए उसके शील्ड के ऊपर पैर मारता है और ठीक पीछे की तरफ निकल जाता आगे होते हुए। और बड़ी सिस्टर सोच रही होती है उसने हिट किया बॉस के शोल्डर को, उसके बाद चेंज किया अपना ट्रेजेडी, उसके बाद अटैक किया और फिर डॉज कर लिया इस चीज को। छोटी सिस्टर थोड़ा ब्लश करते हुए सोच रही होती है ये काफी ज्यादा आर्टिस्टिक है। उसके बाद आई ओपनिंग भी तुम खत्म होने वाले हो बोलते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ जाता है। पर उसी टाइम दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर ठीक 5 जो रहते हैं, 5 ठो ब्लैक होल बुलेट रहते हैं। तो हमारा जो एमसी रहता है वो हाथ का कहते हुए बस एक ठो चुटकी बजाता है तो एक्टिवेट हो जाता है सारा ये अटैक उस टिक मॉन्स्टर के ऊपर और सिस्टम मोटिवेशन आता है। तुमने एक क्रिटिकल हिट दिया है, उसी के साथ तुमने एक फेटल हिट दिया है उसको, जैसा कि मुंह पे तमाचा मारना। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है सर्वस जो वेयरवुल्फ है जिसने खो दिया अपनी सोल को, उसका जो सिग्निफिकेशन डायमंड तुमने दिया है उसकी वजह से वो जो है वो थोड़ा देर के लिए रुक चुका है 10 सेकंड के लिए। तो हमारा एमसी खतरनाक सा स्ट्राइक देता उसके ठीक पूरा बता देता भाई कट भाई गंदा वाला। एक हाथ को पीछे लेते हुए दूसरे हाथ को आगे कर देता स्पीड के साथ और वो सौ सीधा दिल के अंदर। भाई थोड़ा साइड में और जाता तो शायद दिल के अंदर चल जाता या भी दिल के अंदर ही है क्योंकि सिस्टमेटिक बोल रहा होता अभी भी थानोस नाइट में और वो एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टमेटिक आता है सर्वस जो वेयरवुल्फ है जिसने अपनी आत्मा को खो चुका है वो इन्फ्लेट हो चुका है तुम्हारे स्टेटस से जो काफी ज्यादा एबनॉर्मलिटी है इसके अंदर। नाइटमेयर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो काफी ज्यादा हेल्पनेट होता है और पेन होता है 5 सेकंड के लिए। और जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो इसने वेयरवुल्फ को भी कुत्ता बना दिया। फिर एक जो खतरनाक सा स्लैश रहता है पड़ता है उसके ठीक आसपास जो उसके को काटता हुआ निकल जाता आगे की तरफ और उसी टाइम हमारा एमसी पीछे हट जाता है वो अटैक करते हुए। गाइस ये कितना हालत खराब किया इसने, अब ये तो बाद में पता चलेगा। तो फिर दिखाया जाता है किसी का आंख बंद होने लग जाता है मॉन्स्टर के और रस दिखा देता तो समझ में आता। अब वेयरवुल्फ रहता है उसका दिमाग सब फट चुका रहता है इस चीज को देखते हुए और ये वेयरवुल्फ का अब प्रेशर भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। बोल रहा होता है तूने मुझको इतना हिम्मत किया मुझे छूने का भी, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। वो अपनी जगह को छोड़ते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है और ये बंदा वेयरवुल्फ अपने एमसी के पास आके गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है। ये जो हमारे एमसी का अटैक एक ठो खतरनाक सा किया रहता है वो अटैक उसके शील्ड जो रहती है वो रोक लेती है हाथ के द्वारा भी और मॉन्स्टर भी थोड़ा खौफ में रहता है। उसका डर चेहरा पे देख सकते हो, सोच रहा होता है लगता है इसके पास ब्लैक लाइटनिंग है। उसी के साथ ही ऐसा लगता है कि इसका स्किल जो है वो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा टाइम तो लेता है यूज करने से पहले। पर वो मॉन्स्टर ये देख के सदमे में आ चुका रहता है क्योंकि हमारा एमसी मैजिकल ब्लड फायर कर चुका रहता है उसके ठीक ऊपर बहुत सारी ब्लड ही उसको लग जाती है वापस से और मॉन्स्टर और घबरा जाता है। सोच रहा होता है इसने यूज किया था ये लोली अटैक को उस बार भी जब ये यूज करने वाला था ब्लैक लाइटनिंग को, तो मैं श्योर हूँ उस बात से तो इसका कोई रीजन होगा जिस वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग होकर भी यूज करता है क्विक अटैक को। और हमारा एमसी साइड में देखता है वो मॉन्स्टर ठीक ऊपर देख रहा होता है पूरा क्वेश्चन मार्क के साथ और देखते हुए ये सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो जाएगा, वो ब्लैक लाइटनिंग क्या वो नहीं आ रहा है, कहीं वो आ रहा है। पर वो चीज़ को हमारा एमसी टाइम के लिए लेता है अटैक कर देता है उसके ऊपर। बट वेयरवुल्फ भैया भी ज़्यादा कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं थे, अपने अटैक से रोक लेते हैं उस चीज़ को और वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया या मुझे लग गया तो ब्लैक लाइटनिंग जो है ब्लैक लाइटनिंग वो अपीयर ज़रूर होने वाला वापस से, तो मुझे बस फोकस करना पड़ेगा डिफेंस के ऊपर। तो हमारा व्हाइट मास्क भी कहाँ रुकता है कोई जगह के ऊपर तो बहुत सारा अटैक उसके ऊपर कर देता, वो बंदा भी ब्लॉक कर रहा होता है इस अटैक सारे अटैक को और हमारा एमसी और अटैक कर रहा होता है और अटैक को रोक रहा होता सोचते हुए मैं फास्ट हूँ इस बंदे से तब पर भी मैं मूव नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक लाइटनिंग आ जाए। पर उसे टाइम लग जाता है हाथ के ऊपर उसके कट। वो बंदा सोच रहा होता है डैम इट मुझे अब ये मत कहना कि अभी भी ये यूज नहीं करने वाला लाइटनिंग को जो अटैक इतना ज्यादा कर चुका था पर हमारा एमसी तो थोड़ा सा हाथों को साइड लेते हुए एक चुटकी वापस से बजा देता है। तो जैसे ही वो करता वैसे ही ब्लैक होल पेर हो जाता है उसके सिर के ऊपर बहुत सारे इस बार डबल पिछली बार से 10-20 और मॉन्स्टर भी अब चिल्लाने लग जाता है क्योंकि हमारे एमसी ने दिया रहता है क्रिटिकल हिट एक टेकन फेटल डैमेज जो तमाचा मारने बराबर है। और ये सरेबस जो वेयरवुल्फ है जिसने अपनी सोल को खो दिया है वो अभी फोर्टन रहने वाला है स्टेट के अंदर 10 सेकंड के लिए। और वो मॉन्स्टर उसी टाइम दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ही अब गुस्सा हो रहा होता है, डर में भी और खौफ में भी और जिंदगी के साथ भी। मैं हार चुका हूँ और हमारा एमसी ठीक उसके पास पड़ जाता है और बहुत सारा खतरनाक स्लैश लगा देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। पर वो मॉन्स्टर जा ही रहा होता है बट फिर सोचता है लास्ट मोमेंट के अंदर और फिर हमारे एमसी दिखाई दे रहा होता है जो उसके ठीक पास आ रहा होता है। ये चीज जो है इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली आगे तो और थोड़ा सा दहाड़ता हमारे एमसी के ऊपर हमारे एमसी
पीछे हट जाता है और अपने फुल पावर के साथ फोर्स कर रहा होता है बॉडी को अपने रिएक्शन में लाने के लिए और अपने हाथों को सामने लाते हुए अपने मुंडी को ऊपर कर ही लेता है और एक खतरनाक सा वो करता है। उसके बाद उसके आसपास का जो ऑरा रहता है गाइस वो तो पूरा ही चेंज होने लगा, डार्क ऑरा, पर्पल ऑरा सब। फिर दिखाया जाता है सिस्टम नोटिफिकेशन। सरबरस जो है वेयरवुल्फ जिसने अपनी सोल को खो दिया है वो अब इनकरेज हो रहा है। अब फिर वो सोच रही होती है ये क्या हो रहा है अब, और ये तो ये चीज देख के सदमे में आ जाती है क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन सरबरस जो वेयरवुल्फ है वो जो अपनी सोल को खो चुका है वो और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन, यहाँ से जो बॉस फाइट जो है वो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। और फिर वो जो वुल्फ रहता है वेयरवुल्फ उसकी आंखों की नजर भी काफी ज्यादा रुचि हो जाती है और उसकी जो पावर का जो लिमिट था वो ब्रेक होगा, नेक्स्ट लेवल पर जा रहा होता है क्योंकि उस बंदे को बहुत ज्यादा मजा आता है इस चीज को करने में। उसी के साथ वो जो वुल्फ रहता है उसका क्लॉ भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। वुल्फ काफी खासा खुशी के साथ देख रहा होता है और हमारे एमसी को सामने देखते हुए स्पीड के साथ निकल जाता है उस जगह से और एकदम पावरफुल सा स्लैश मारता है, बट हमारा एमसी उसको काफी ज्यादा आसानी के साथ साइड होकर बच जाता है और वो दोनों तो अभी भी देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो सेकंड फेज में आ चुका था पर भी हमारे एमसी का कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहा अभी भी। तो फिर उसकी छोटी सिस्टर बोल रही होती है जब बॉस का अवेकनिंग हुआ तो उसका साइज और उसका फोर्स बिल्कुल बढ़ चुका था खतरनाक तरीका से, पर उसका स्पीड थोड़ा रिड्यूस हो चुका था। तो उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है वैसे ये बात करूँ ह्यूनसंग के बारे में तो वो काफी ज्यादा उसका अच्छा कंट्रोल है, अगर हम लोग उसकी जगह होते तो हम लोग उसके स्विंग को भी डॉज नहीं कर पाते हैं। फिर दिखाया जाता हमारा जो एमसी रहता है वो अपने शॉट को पीछे करता है, एक अलग स्टाइल में पकड़ लेता है उसको और एक अलग टाइप का ही मूव कर लेता है हमारा एमसी। बहुत सारा स्लैश मारता चारों तरफ, एक तो बीच में एक मेन स्लैश और ये स्लैश जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं था, बहुत सारा चारों तरफ से उस वुल्फ के ऊपर पड़ता होता है स्लैश, बट वुल्फ भी कैसे करके बच रहा होता सारे अटैक से। और जैसा कि जानते हैं वुल्फ तो पावरफुल हो चुका है, हमारे एमसी के शॉट वहीं पर टकराता ही टूट जाती है उससे और वुल्फ हमारे ऐसी चीज को एक ओपनिंग समझता है, खतरनाक सा अटैक लेकर बढ़ जाता है हमारे एमसी की तरफ। पर जो व्हाइट मास्टर आता है जैसा कि पिछले बार किया था इसने वैसा ही अपने शील्ड के ऊपर उसके पैर रखता है और उस वुल्फ का फोर्स यूज करते हुए व्हाइट मास्टर जो रहते हैं वो हमारे स्टाइल में होकर जमीन पे लैंड कर जाते हैं और बड़ी सिस्टर भी सोच रही होती है ये तो इनक्रेडिबल था। और वही जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज अब ये बता रही होती है कि सरबस जो अटैक लैंड करने वाला था उसके इस चीज को डॉज करने की जगह हमारे एमसी ने उस पर चार्ज कर दिया और यूज किया अपोनेंट का जो शोल्डर था उसको रिबाउंस करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए डिस्टेंस इस बंदे से। और ये बंदा तो आ ही रहा होता है खतरनाक सा पंजा लेते हुए गड़ाते हुए जमीन के अंदर, बट हमारा एमसी वहीं पे मैजिक बुलेट बना लेता खड़े खड़े और उस वुल्फ को लग जाता वो सारा का सारा वापस से मैजिक बुलेट। लगता है इस वुल्फ के अंदर डर खत्म हो गया है, पर इसको देख के वुल्फ की आंखों में भी डर दिखना साफ साफ हो जाता। हमारा एमसी चुटकी लेता बजा देता है, फिर दिखाया जाता वहाँ पे माहौल शांत हो जाता। वुल्फ एक जगह रुक जाता सोच रहा होता है नहीं तो व्हाइट मास्क बिना टाइम गवाए अपने शॉट को तैयार करते हुए पीछे करते हुए आगे बढ़ जाता है स्पीड के साथ अटैक करने के लिए। वो वुल्फ जो रहते हैं उनको तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होता है क्या चल रहा है यहाँ पर और सोचने लग जाता है वो वुल्फ की इसने चार्ज तो किया था उस अटैक को मेरे ऊपर पर इसने यूज नहीं किया ब्लैक लाइटनिंग को, क्या ये डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि ये काफी ज्यादा दूर था मुझसे इसकी वजह से। तो गाइस यहाँ पे मामला ही खराब हो जाता है। गाइस वो वुल्फ रहता है वो घूम जाता है सोच रहा होता है ऑलराइट इस टाइम मैं क्या करने वाला हूँ, भागने लग जाता है उस जगह से। हमारा एमसी पूछा कर रहा होता है उसका और वो लोग भी ये चीज को देख के हैरान होती है, सोच रही होती है वो ये तो काफी फास्ट है। और बड़ी सिस्टर जो रहती है वो सोच रही होती है मैं श्योर हूँ कि ये फेक है क्योंकि ये शुरुआत से ही यूज नहीं करना चाह रहा था, इस स्किल का प्लान तो नहीं कर रहा था ऐसा क्योंकि ये यूज कर रहा था उस अटैक को पैटर्न के हिसाब से, जैसे ब्लैक बुलेट यूज किया उसने उसके बाद यूज किया ब्लैक लाइटनिंग को, उसके बाद मूव कर गया, उसके बाद सरब्रस का इमोशन इसको यूज किया अच्छी तरीका से और उसके बाद वापस यूज किया उस चीज को। और ये लाइटनिंग का पावर है ये कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है कि ये बंदा आप रिपीट कर सकते हैं इस चीज को और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ह्यूनसंग नेम से ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, पर ऐसा कुछ चीज है जो इसका स्टाइल में कुछ डिफरेंट हुआ। पहले से इसका स्टाइल जो और रिफाइन हो चुका है पर जो ये कर रहा है इमोशन खेलना अपोनेंट के साथ अटैक के साथ बिल्कुल ये सिमिलर है, पर ऐसा फील हो रहा है कि इसका प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। मैं सोच इसके बारे में तो टू पोलर अपोजिट साइड हो चुका है इसका प्लेइंग स्टाइल का, काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। और उसके साथ सबसे ऊपर इस बात को मैं रखना चाहूंगी कि तुम कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहोगे दो प्लेयर स्टाइल वाले के साथ, तो मैं डेफिनेटली इसको अब चाहती हूँ रिक्रूट करना हीरोइक गिल्ड में। वो भगवाड़ा अभी भाग रहा होता है सोचने लग जाता है वैसे सोच इसके बारे में तो मेरा मूवमेंट जो है इससे थोड़ा तो फास्ट है अगर मैं सोचूं इसके बारे में तो। और बता अब तू क्या करने वाला है यार, खतरनाक से स्माइल देता है पीछे घूमते हुए और हमारा एमसी जैसा कॉल था वैसे ही कोल्ड लुक के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमारा एमसी जगह पे रुक जाता वहीं पर वुल्फ भाई पूरा सदमा आ चुका रहता है इस चीज को भी देखकर। तो गाइस इस सीन को मैं 3 सीरियो में बताना चाहूंगा आपको, 3 सिनेरियो करके ठीक है। हमारा एमसी पहले अपने हाथों को नीचे करके सामने की तरफ करता है और उसी टाइम उसका एक स्किल एक्टिवेट होता है जो रहता है सनबाथ ऑफ डेथ, गॉड रैंक की स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, ये लेवल 1 के ऊपर है। तो फिर अब उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सरबरस रहता है, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सनबाथ ऑफ डेथ जो है वो ऊपर अनाउंस हो चुका है सरबरस के ऊपर, ये वेयरवुल्फ जिसने अपनी सोल को खो दिया है ये मर चुका है। और बस सरबरस इस बात को सोच रहा होता है मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ और सिस्टम नोटिफिकेशन 100 DP जो है वो कंज्यूम हो चुकी है और उस मॉन्स्टर का फिर और हालत खराब। और जो सरबरस है जो वेयरवुल्फ जिसने अपनी आत्मा को खो दिया
दिया है वो सो चुका है 1 मिनट के लिए। भाई ये बंदा सोते वक्त तो कुछ ज्यादा ही डेंजर लग रहा होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है फॉर द नेक्स्ट मिनट जो टॉयस ऑफ अमाउंट इसको डैमेज पड़ने वाला है। और हमारा एमसी अपने हाथ को आगे करते हुए अपना रैपिड चेन स्किल को उसके ऊपर एक्टिवेट कर देता है और ये जो सारी चेन रहती है वो उसके आर पार हो जाती है, लिटरली आर पार इधर से उधर होते हुए सब अंदर घुस रही होती है उसके अंदर। तो उसी के साथ यूज करता है उस अटैक के साथ लाइटनिंग अटैक को भी, डार्क लाइटनिंग। और ये वुल्फ का हालत तो खराब होता जा रहा होता। अरे यार वुल्फ नहीं, सरबरस का हालत अंतिम वक्त के अंदर सोचता है सरबरस दिस इज द एंड। तो इसके बोलने के बाद ही एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। सरबरस जो वेयरवुल्फ अपनी आत्मा को खो चुका था वो हार चुका है और इसको जो है वो डिफीट किया गया है थानोस नेकाट्रून के द्वारा। तो इसका जो डीपी है वो ऑब्टेन बिल्कुल नहीं होगा। रेड नोटिफिकेशन तुमने क्लियर कर दिया डंजन को, 7 लेवल अप का एक साइन आ जाता है हमारे एमसी के ऊपर। और एक और नोटिफिकेशन एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड जो है वो ट्वाइस हो चुका है अमाउंट का एक्सपीरियंस के द्वारा, पॉइंट के द्वारा, क्योंकि आपने बॉस को खत्म कर दिया है इसकी वजह से ये अप्लाई हो रहा है। और उसी के साथ इस डंजन को क्लियर नहीं किया गया था बहुत लंबे टाइम से, तो आप लोगों ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो आपने अपडेट किया काफी ज्यादा अच्छा बॉस के सारे ड्रॉप को और सबके पास बहुत सारे ड्रॉप सामने देख सकते हो गाइस। सब लेजेंडरी से नीचे लग ही नहीं रहा है कोई। फिर वो जो रहती है छोटी सिस्टर उसका लेवल अप फिर एक नीचे की तरफ आते हुए वापस लेवल अप। वो पहले लोग एक चीज को देख के थोड़ा सा शौक लगता है कि जो मॉन्स्टर का अवेकनिंग जो था वो कैंसिल कर दिया गया था, इसकी वजह से एक्सपीरियंस जो था उसका बोनस वाला वो डिसअपीयर हो गया। और एक और नोटिफिकेशन तुम कर चुके हो रीच लेवल 50 को और जो डिसेंडेंट ऑफ द थानोस है उनके लिए एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट को क्रिएट कर दिया गया है। तो हमारा एमसी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को साइड रखते हुए जमीन पर पसर के सो ही जाता है। और फिर वो लोग दोनों जो सिस्टर रहती है वो ठीक हमारे एमसी के ऊपर आके हमारे एमसी को देख रही होती है घूरते हुए। तो छोटी सिस्टर जो रहती है वो बोल रही होती है देखते हुए ये सो रहा है क्योंकि ये लगता है सच में बहुत ज्यादा ही थक चुका है। तो उसकी बड़ी सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है वेल वैसे हम लोग इतना ज्यादा थक चुके थे कि इसी ने खुद ही से बहुत को डिफीट कर दिया अपने हिसाब से। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है यूं नहीं, वैसे हम लोग को देखना चाहिए वैसे आइटम को, राइट। और वही बोलती है या फिर पीछे देख सकते हैं जैसे कि भंडारा रखा हुआ है भंडारा। तो उसकी छोटी सिस्टर हमारे एमसी के बारे में बोलती है वैसे क्या इसके बारे में ह्यूनसंग नीम के बारे में क्या हम लोग को इनको इनमें लेके जाना चाहिए। तो उसकी जो बड़ी सिस्टर रहती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है वैसे ये रूड नहीं होगा। फिर छोटी सिस्टर बोलते हैं सही बात है। और ये बंदा तो गाइस गेम के अंदर खड़ा ले रहा है, ये कौन सा लॉजिक लगा दिया इस गेम वाले ने। तो हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है इनर हेडक्वार्टर यूजर मैनेजमेंट टीम। हम लोग का लीडर बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा इंसेन है, वैसे क्या ये यूजर ह्यूनसंग का लेवल है अभी। फिर उसका टीममेट बताता है इट्स 53। और फिर वो बंदा अपने फोन को खोलते हुए थोड़े शॉक के अंदर दिखाया जाता है और दिखाया नहीं जाता। इसके पास कॉल आया इसने किया, बस ये बोल रहा होता है यस यही आपका यूजर मैनेजमेंट टीम लीडर जो मिनवू। सामने से वॉइस आता है हाँ तो टीम लीडर जो क्या वैसे रीजन है आपका कॉल करने का यहाँ पर। तो वो बंदा बताता है ह्यूनसंग यूजर का जो लेवल है वो रीच कर चुका है 50 को। तो फिर सामने से वॉइस आती है अरे यार मैंने तो अभी प्रिपरेशन को भी फिनिश नहीं किया, मैं गेस कर सकता हूँ इस बात को कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग नहीं है। वैसे क्या है सिचुएशन वैसे एम्परर का। तो वो बंदा बताता है अभी के बात करूँ तो ये काफी ज्यादा शांति पर भूक्त है, उसी के साथ काफी ज्यादा सब अच्छा चल रहा है। पर सर्वर जल्दी ही सेटअप होने वाला है क्रॉप्स का और यहाँ पे कोई भी चारा नहीं है कि जो एम्परर उसी के साथ ब्लडी आयरन ब्लड एंड मोनाज वो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो वो टीम लीडर बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो मुझे बताओ इस बारे में वैसे यूजर ह्यूनसंग कैसा कर रहा है अभी। उसी के साथ गया वो जा चुका अपने क्लास क्वेस्ट को पूरा करने के लिए लगातार ही। तो वो बंदा बताता है अभी के लिए तो इसको उठने में 7 घंटा लग जाएगा रियल टाइम के हिसाब से। अब मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि ये वैसे सो रहा है किस हिसाब से। ओह तो ये 35 आवर लगेगा गेम के हिसाब से। वैसे ये बोलूँ तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला और ट्रबल सम भी। और वो बंदा बोलता है हाँ सोचने लगता है अगर मेरे पास पीस ऑफ टू गेट इन्फॉर्मेशन रहे तो अभी के लिए। तो फिर हम लोगों को उस कासल टाइप का दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। जब यूजर ह्यूनसंग का क्लास क्वेस्ट जो होता है अनलॉक तो एक जायंट एक कासल अपेयर हो जाता है इन वेनिस सिटी के अंदर जो एम्परर में है। सॉरी गाइस एम्पायर, ये वेना जो सिटी है ये पूरे चारों तरफ से घिरी हुई एक पानी से। उसी के साथ इसको क्रिएट किया गया है यूजिंग वेनासिस एज अ मोटिव। और उसी के साथ ये जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और ब्यूटीफुल सिटी है क्योंकि इसका अपीयरेंस और इसका लेवल 100 मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और ये काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ यूजर को रखती है अपनी जगह के ऊपर। और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि कैरन जो है आयरन ब्लडेड मोनाज वो छोड़ दे इस कासल को अनटचेबल। उसी के साथ ये ऐसा हो सकता है एटलीस्ट कि लॉर्ड जो होगा इस सिटी के अंदर वो एक अच्छा सा ग्रुप बना क्रिएट करे और सर्वे करने के लिए कॉप्स उसके भेजे। और इसका जो मेन इशू है वो है यूजर ह्यूनसंग।
तो कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है यूज़र को सबसे पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्वे कॉप्स जो रहेंगे वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं इससे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है। ये बंदा ये बोलता है हाँ मुझको वैसा लगता है, मैं आपसे बात से तो एग्री करता ही हूँ। तो फिर वो बंदा बोलता है अभी के लिए तू बस इस चीज़ को देख कुछ ऐसे अनयूजुअल होता है अगर कुछ तो मुझको कॉन्टैक्ट करना प्लीज़। और ये बंदा फ़ोन रखते हुए बोल रहा होता है द डेवलपमेंट टीम लीडर, यस ज़रूर। तो वो सोचने लग जाता है ये नया कंप्लीट स्किल है, इसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा अभी टाइम है कि यूज़र जो है अनसंग है वो उठने वाला है इस चीज़ से। पर मैं अगर देखूं एम्पायर का स्टेटस को तो ये वो है जो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, चेरॉन द आयरन ब्लडेड मोनार्च। क्योंकि इस बंदे ने ऐसा कुछ कहा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काउंटलेस यूज़र है उन लोगों को सेंटेंस हो गया था 100 साल का प्रिजन के अंदर। और यही इस चीज़ का रीज़न जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस जो डिपार्टमेंट है इसकी वजह से इतना ज़्यादा चौंक रहा है। पर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात है कि आयरन ब्लडेड जो मोनार्च है वो कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है इसके अंदर। उसने बस सर्वे को भेजा है कॉप्स को कि वहाँ पे जाकर सिर्फ चेक कर सके, वो भी लॉर्ड के द्वारा जो रेजिडेंट एरिया में है। और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि हाँ यंगसंग जो हैं वो पहले ही पहुंच जाए कास्टल पे जब सर्वे कॉप पहुंच रहे हैं उससे पहले, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत जा चुकी होंगी। और उसके बाद जो भी चीज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक होने वाला है। और अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा बुक को खोलते हुए बोल रहा होता है चलो देखते हैं कौन है मेयर ऑफ द फिना। तो एक बंदा को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, करप्टेड बंदा लग रहा होता है ये तो। बट ये बंदा बोल रहा होता है अरे यार ऐसा कोई है तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो ये बंदा थोड़ा मुस्कुराहट के साथ सोच रहा होता है अगर इस बंदे ने अगर वैसे भेजेगा तो ये बंदा अपना ही प्राइवेट गार्ड या नाइट को भेजने वाला है उस जगह पे। उसकी वजह से जो सर्विस कॉप रहेंगे वो यहाँ इंसान यूना जो रहेगा वो उससे ज़्यादा फास्ट हो सकता है। और उसी तरह का बहुत सारा और भी चीज़ हो सकता है कि वो बंदा बाहर रुक जाए उसके बाद से हमारा एमसी अंदर चल जाए, हमारा एमसी बाहर रुक जाए वो लोग अंदर चल जाए। बहुत सारा चीज़ कंसिडर कर सकता हूँ मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर वो बंदा जो चैरोन आयरन ब्लड मोनार्च है वो अगर छोड़ देता अपनी जगह को और सर्च करने पे चला जाता है वेनॉस मियर को, ऐसा तो नहीं ये इफेक्ट कर देगा हमारे एनसी के क्वेस्ट के ऊपर, बट ये डेफिनेटली वेकअप कर देगा उस मॉन्स्टर को जो सुईल है उसके अंदर। ये रहता है स्नेक वेवेड एलोक्यूरियस। और ये मॉन्स्टर वैसा था जो काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले डेमोनिक वेवर्स जो रहता था वो डिसेबल जो था हमारे थानोस के, उसने इसको सील कर दिया था। और ऐसा यूजर जो उसका करंट लेवल है उस हिसाब से तो ये सबसे बहुत बेकार मॉन्स्टर जिससे डरना होगा उसका। और उसी के साथ ये काफी ज्यादा रिलीफ की बात होगी अगर आयरन ब्लडेड मोनार्च को किल कर देता उस स्नेक वेरियस को। पर अगर वो नहीं कर पाया तो वो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बात को सोचते हुए भी कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा बेकार केस हो जाएगा जो अनफोल्ड होने वाला है, क्योंकि एम्पायर भी जो रहेगा वो डिवाइडेड हो जाएगा इस मॉन्स्टर के वजह से। उसी के साथ यहाँ पे कोई भी यूजर नहीं रहेंगे जो इस मॉन्स्टर के रैम्पेज को रोक सके। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, यही चॉइस है कि मैं इस बंदे को सपोर्ट करूँ हमारे एमसी को इस टाइम के अंदर। तो और बताया जा रहा होता है अगर ये स्नेक वेरियस एलोकेटर उड़ जाता है तो कोरियन जो सर्वर है उसके अंदर काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आने वाली हैं। और ये कुछ ऐसा चीज होगा जो कभी नहीं हुआ आज तक। अगर वो बंदा काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा होता है और एक उम्मीद की किरण आती है काफी ज्यादा दूर से उसके दिमाग पर झटका सा मार देती है। जब हयन संग रीच कर गया था 50 लेवल को तो ये वुमेन जो है उसको भी एक रिक्वेस्ट रिसीव हुआ होगा ना, कुछ दिखाया जाता है लेडी को जो कुछ काफी ज्यादा चेन से गिरी हुई होती है हमारे एमसी का स्पेशल पावर। और ये बंदा सोच रहा होता है कि वैसे ये अनदर यूजर जो है इसका क्लास रिलेटेड टू है थानोस से, पर ये ऐसा है कि ये गॉड रैंक नहीं है क्योंकि ये फेयरली पावरफुल होगी लेजेंडरी रैंक के करीब। उसके साथ बताया जा रहा होता है ये जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन ये काफी ज्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिस्टल, तो गाइस क्रिस्टल नहीं कासल, क्योंकि ये जो है ये कासल की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर वहाँ पे वो कॉलेट एंड जो सील हो चुका है उसी जगह पे तम सेम प्लेस के अंदर। तो ये बंदा अपने हाथी को जोड़ लेता है देखते हुए इस चीज को और अब बोल रहा होता है प्लीज मैं भीख मांगता हूँ। यहाँ पे जो उसका कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि वो ब्लॉक कर सके उसके रिजरेक्शन को। और वो बंदा बोल रहा था प्लीज। फिर हम लोग को एक बंदे का दाढ़ दिखाया जाता है, उसी के साथ बताया जा रहा होता है अगर पर्सन जो है एक बंदा जो मेंशन करता है इस बात को इस टॉपिक को कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो एक बंदे का नाम ऊपर आता है। और ये काफी ज्यादा सेफ है, उसी के साथ ये काफी ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया गया इस बात को क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल ऑन द कॉन्टिनेंट के अंदर आता है वो है आयरन ब्लड मोनार्च। वो बंदा सामने रहता है वही बुढ़ा, उसी के साथ सामने वाला बंदा तो देखते हुए ये कांप रहा होता है। और वो जो रहता है वो तो उसको दम साफ साफ ही घूर रहा होता है, सैडनेस के साथ उसको घूरते हुए देखता है। वो उसके सामने वाला बंदा अपने सर को नीचे करते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए इस चीज कहने के लिए, पर यहाँ पे कुछ सस्पिशन चल रहा है स्ट्रक्चर जो अपेयर हो चुका है इस साइड वेना के अंदर। वो बंदा कांपते हुए सोच रहा होता है अगर ये वो दिन है जिस दिन मैंने मिस्टेक कर दिया उस जगह पे तो मेरा सिर जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्राइब जो है वो पहले डिस्ट्रॉय
कर दी गई हैं इसके द्वारा, उसी के साथ मुझको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और ये बंदा अपनी दाढ़ी को सलाते हुए सोच रहा होता है, अरे यार कोई चीज ऐसा आ चुका है मैंने उसके अंदर। अरे छोड़ो इस बात को, उस बंदे से बोलता है वैसे तुमको क्या करना है इसके बारे में मेरे साथ। वो बंदा तो पूरा और कांपने लग जाता है, आंसू के साथ भरा हुआ में बोल रहा होता है हाँ। फिर वो जो रहते हैं आयरन ब्लडेड वो बोल रहे होते हैं, मैंने कहा तो उससे इसका मेरे से क्या लेना देना। तो सामने वाला बंदा पूरा सदमा में चल जाता है, बोल रहा होता है मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इन्फॉर्म कर दिया मेयर ऑफ द वेना को, तो वो उसको अच्छे से खातिरदारी कर लेंगे उस चीज का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये बंदा उस बंदे को इशू इशू कर देता है बोलते हुए तुम डिसमिस हुआ है। उसके साथ वो बंदा जाते हुए बोल रहा होता है शुक्रिया आपका योर हाइनेस मेरा जिंदगी को बख्शने के लिए। और फिर दिखाया जाता है उस जगह के अंदर का जहाँ पे भाई पूरा बंदा लोग पूरा जश्न मनाने लग जाता है, खुश हो जाता है सबको ये चीज देखकर। और बंदा जाते तेज भागता है कि अपने आत्मा को छोड़ के भाग के निकल जाता है आगे की तरफ। और वो जो रहते हैं मोनाज वो लोग उस बात को सोच रहे होते हैं वैसे कुछ भी कहो सारे सबॉर्डिनेट जो है वो मुझसे डरते हैं। उसी के साथ में कभी भी क्रूअल तो नहीं हुआ किसी सिटीजन के ऊपर, तो बट कैसे मैं बन गया टायरेंट। और मैं काफी ज्यादा टफ हूँ, उसके साथ मैं एम्परर हूँ, उसी के साथ मैं काफी ज्यादा हाई लेवल हेड ऑन हेड ऑल टाइम रहता हूँ सबके सामने। इसी वजह से मैं लगता है ऐसा एक्ट करता हूँ। मैं किसी भी एनिमे पे कोई भी मैसेजनेस नहीं दिखाता, उसी के साथ मैं प्रेजेंट पर कोई भी फॉरगिवनेस नहीं दिखाता। उसी के साथ मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा विक्टोरियस रहा वार के अंदर और बन गया सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर ऑन द कॉन्टिनेंट। पर मैं सोचूं इसके बारे में तो मेरा सबऑर्डिनेट जो रहते हैं वो सारे ही तो मुझसे काफी ज्यादा फियर डर के अंदर रहते हैं। उसी के साथ ये जो सामने गार्ड्स हैं वो ही डर के अंदर रहते हैं, वो कैसे मेरे अटैक करेंगे जब मुझसे खुद ही डरे हुए हैं। क्या ही बेकार बकलोल लोग हैं ये लोग। तो गाइस देख सकते हैं भाई इसका लोग तो काफी ज्यादा डेंजर है, कौन ना डरे बताओ यार आप लोग। और बासी लेते हुए बोल रहा होता यहाँ पे वैसे भी कोई भी नहीं है जो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, और ये जो जगह है वो पूरी तरह से भरी हुई है वो सब लोगों से जो काफी ज्यादा खौफ में रहते हैं मुझसे। उसी के साथ और वो बंदा वहां से उठ के जाने लग जाता है। ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है, कोई यहाँ पे रहता काफी ज्यादा इंटरटेनिंग और अच्छा। उसी के साथ वो जो काफी ज्यादा रूट रहते हैं वो जिनको कहा जाता है ट्रैवलर, वो लोग कोई भी इंटरटेनिंग नहीं है उन लोग में से। और ये तो मुझे के ऊपर है कि मैं इस जगह का सीक्रेटली छोड़ कर चला जाऊँ कुछ ट्रिप व्रिप पर मजा करने के लिए। पर अगर मैंने ये किया तो ये काफी ज्यादा अपरोर हो जाएगा, ये मैं श्योर हूँ इस बात से लेकर कि ये जो नेशन है ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे हो जाएगा जब इसको ये पता चलेगा तो। और ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल भरा भी हो सकता है ट्रबल सम वे पर। उसी के साथ ये बुरा आइडिया तो नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ वॉक के लिए। उसी के साथ किसी ने तो कहा था कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अपेयर हुआ है वेना के अंदर, और मैं इसके बारे में भी क्यूरियस हूँ काफी ज्यादा। हाँ अरे यार वैसे भी ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा अगर मैं उस जगह पे जाता हूँ उसके साथ मॉन्स्टर लेवल 100 ही कह रहे हैं तो। पर ये बंदा अचानक से काफी ज्यादा खुश हो जाता है बोलते हुए हाँ यही तो था यही चीज। भाई ये बंदा स्माइल लेते हुए मुड़ जाता है, सोच रहा होता है मुझे खोल करना चाहिए कि एम्पायर के अंदर एक इवेंट को, एक ऐसा इवेंट जहाँ पे सब कोई जो रहेंगे वो सारे ट्रैवलर और सारे सिटीजन सारे पार्टिसिपेट कर सकें उसके अंदर एक फाइटिंग कंपटीशन। ये काफी ज्यादा सफिकेशन रहेगा, इसके साथ एटलीस्ट मैं बोर तो नहीं होऊंगा। भाई इतना स्माइल कर रहा होता है कि उसका जो बटलर उटलर टाइप बंदा रहता है वो भी सदमा में जा चुका रहता है। ये बंदा सोच रहा होता है मैं होप करता हूँ कोई एंटरटेनिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपेयर हो जाए कंपटीशन के अंदर। पर ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहेगा कि मैं खुद ही इंटर नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब रहेगा कि मैं अपनी पावर को चेक ही नहीं कर पाऊंगा, मैं सर्वे नहीं कर पाऊंगा अच्छे तरीके से। वो बंदा तो आगे बढ़ जाता है सोचते हुए कि वैसे प्राइस क्या रखना चाहिए, अगर बिना सिटीजन का कोई बंदा हुआ एम्पायर के तो हम लोग उसको चांस दे सकते हैं कि इसके अंदर काम कर सके इस जगह के अंदर, उसके साथ उन लोग कोई सामान ले सके स्टोरेज रूम के साथ। उसके साथ बंदा बोलने लग जाता है योर हाइनेस हम लोग के पास कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है। पर योर हाइनेस जो रहते हैं वो बोल रहे होते हैं उसके बाद मैं सोचता हूँ कुछ मजा कर लूँ इसके साथ। फिर वो वापस से सोचने लग जाता है वैसे ट्रैवलर तो यहाँ पे एक इशू है सीरियसली मैं बोलूँ तो वो काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं ट्रैवलर्स। उसके साथ ऑफ कोर्स वो एक बार आए थे पर वो काफी ज्यादा रेयर था उनको क्रॉस करना, और वो मैंने शुरुआत में जो कहा था वो काफी ज्यादा ही हो जाएगा ठीक है। तो एक आइटम फ्रॉम द प्लेस स्टोरेज रूम और उसके साथ एक विश एक इच्छा, उसके साथ वो गेट खोल के अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और उसके साथ ये ऐसा रहेगा कि ये जो विन करेगा उसको ये प्राइज मिल सकता है, और ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बारे में सोचू तो कि मैं वह चीज दे सकूँ उस चीज को। ये काफी अगर सेल्फिश पर्सन हुआ और जिसने मांगा मुझसे कोई चीज तो काफी ज्यादा मेडिसिन सामान उसको दे दूंगा। पर अगर उसने आज किया कुछ ऐसा चीज का जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है तो तब ये चीज जो रहेगी कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो जाएगी। और उसी के साथ मैं होप करता हूँ कोई इंटरेस्टिंग पर्सन अपेयर तो हो जाए, तो हम लोग को इसके बारे में कुछ नॉलेज दिया जाता है। एम्पायर फाइटिंग कंपटीशन ये ऐसा है जो काफी ज्यादा बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होता है कोरियन सर्वर में, और ये जो है ये सारे यूजर को एक साथ लेके आ जाता है अपना नाम और अपना पहचान बनाने के लिए। ये काफी ज्यादा बड़ा इवेंट होता है, उसी के साथ ये सारा हो रहा है इसकी वजह से एक एनपीसी की वजह से जो देखते हुए बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा होगा
सेफ्टी प्राइस के तौर पर। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग किसी के माउस का क्लिक का आवाज आ रहा होता है, टिक 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 टिक। वो रहता है हमारा एमसी जो बोल रहा होता है सोचते हुए, मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, उसी के साथ मैं एनालाइज कर रहा हूँ इसके फाइट को जो मैंने कैरन के साथ किया है ये डन हो चुका है, और उसी के साथ स्टाइल और कंट्रोल को जो चीज है जो चीज ही अलग है इस चीज में, और लग जाता उसके ऊपर बोल रहा होता है सोचते हुए, तो यही चीज जो है वो डिसेंट पांडेज है ऑफ द नेक क्लिप टू स्लिप। तो सामने हम लोग को इसका डिस्प्ले दिखाया जाता है। गाइस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि मैं नहीं जानता इसकी भाषा, पर ये बंदा को शायद कुछ समझ में आता है या कुछ दिखता है, तो ये बंदा उठ के बैठ जाता है अचानक से। सामने जो रहता है वो कैसे रहता है, हमारा एमसी सोचता है कैंडो क्लासेस, ये मैं सोचूं इसके बारे में, तो रिसेंटली जो आइडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है अपने जगह को, उसके साथ सबको सिखा रहा है एक टीचिंग प्रैक्टिस स्वॉर्डमैनशिप की। जब जो विजुअल रियलिटी गेम जो बन गया था इंडस्ट्री, तो स्पोर्ट सेंटर जो मटेरियल आर्ट सेंटर डोजो जो थे वो स्टार्ट कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट करना अपने जगह का, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, बॉक्सिंग सीखो, फाइटिंग सीखो, क्लास लो इंक्लूडिंग थैंक आइडिया स्काई ड्रोन। उसी के साथ हमारा एमसी सोचता है, तो ये लोग कह रहे हैं स्टेटस जो होता है आपके फिजिकल बॉडी का वो इफेक्ट करता है आपके कंट्रोल आइडिया फाइटिंग में, राइट? काफी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यार, सीन शिफ्ट हो चुका है फिटनेस ट्रेनिंग के सामने, जहाँ पे ताइक्वांडो ग्रीन करावाना स्कूल सब रहता है भाई वहाँ पे, और हमारा एमसी इंटर का ताला के साथ सोच रहा होता है मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है जिम का, तो मोबाइल निकालते हुए बोल रहा होता वैसा मुझे अब कौन सा कैंडो डोजो में साइन अप करना चाहिए, प्रैक्टिकली मटेरियल आर्ट एकेडमी। अरे यार ये तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, उसके साथ ये प्लेस जो है वो मेरे अपोजिट है, मेरे जिम के डायरेक्शन में है, जब तक मैं थोड़ा वार्म अप कर लूंगा उसके बाद मैं वहां से चला जाऊंगा। ये जो रहता है ये रहता है हनवा प्रैक्टिस मटेरियल आर्ट एकेडमी, और ये ऐसा प्रैक्टिस आप अकेडमी में कराया जाएगा जिससे आपका काफी ज्यादा इफेक्ट होगा मटेरियल आर्ट में और कॉम्बैट में, और उसी के साथ सारा ही वेपन है उसका आर्ट, और ये सारा पॉसिबल है वो उसके साथ आइडिया का कोई भी क्लास सबको वेलकम है। तो फिर हम लोग को दिखाया ज्यादा है बहुत कुछ सस्ता क्वालिटी का जगह थोड़ा सा, बट हमारा एमसी बोलता है ओ यही है, ये है बैनर, ये काफी ज्यादा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझको, तो हमारा एमसी बेल के आंखों में मारता है क्लिक, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और अंदर आवाज लगाते हुए बोल रहा होता है कोई भी है यहाँ पर क्या, और अंदर से हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा आवाज आता है, उसके साथ डोर पे क्लिक होता है, हमारा एमसी सामने देखता है, और उसी टाइम गेट खुलता है, सामने वाला बंदा बोलता है कि कौन हो तुम वैसे। अब हमारे एमसी को ज्यादा समझ में नहीं आता, बट हमारा एमसी उस बंदे को देख कर एनालाइज कर रहा होता है, फिर सोच रहा होता है मसल तुम डेवलप नहीं कर सकते सिर्फ जाने से जिम, क्योंकि मसल जो होता है वो फाइटिंग के लिए होता है, तुम फाइटिंग करते हो क्या तुम काफी ज्यादा बेकार चीज से गुजरते हो, और ट्रेनिंग से तभी तुम बना सकते हो। और मैं सोचू तो शाइन जो था वो काफी ज्यादा अजीब था, पर मैं सोचता हूँ मैं काफी सही जगह पे आ चुका हूँ, अपना टॉपिक ऊपर करते हुए बोल रहा होता है मैं आया हूँ यहाँ पर सीखने के लिए मटेरियल आर्ट को। वो बंदा भी अगर स्माइल मार देता बोल रहा होता ओहो लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छी आई है, तुमने सही चीज को देखा अच्छी तरीका से, चलो पहले तुम अंदर आ जाओ। हमारे एमसी बोलता सॉरी आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारे एमसी के सामने जैसे गेट खुलता है, बट हम लोग को दिखाई नहीं जाता, बट हमारा एमसी सामने का देख के हालात को एकदम शौक हो चुका रहता है, और सोचने लग जाता है यहाँ पे तो काफी सारे वेपन है, सारे मिलियन ट्रेनिंग स्वॉर्ड हैं, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो सामने की तरफ, उसी के साथ पॉकेट का अलग अलग वैरायटी वाले वेपन जो तुम यूज करते हो गेम के अंदर, और उसी के साथ ये जो है ये सब सीलिंग है बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि यहाँ पे स्विंग करते हैं, यहाँ पे स्पेयर करते हैं शॉट को जितना आप चाहें उतना ज्यादा। तो सामने वाला बंदा ट्रेनर बोल रहा होता है तो तुम्हारा इधर उधर देखना हो कि हमारा एमसी थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है हाँ मेरे काफी ज्यादा पसंद आया, फिर वो बंदा ट्रेनर बोलता है ओ राइट, तो अब तो क्या कर रहा है अपने क्लॉथ को उतार, हमारा एमसी बोलता है क्या, तो वो बंदा एक स्पेयर निकाल लेता है, बोल रहा होता है वैसे क्या तू कहना चाहता है, क्या क्या तू यहाँ पे सिर्फ खेलने के लिए आया है, चल स्टार्ट करते हैं राउंड को, चल मेरे पास आ जा। हमारा एमसी भी एक स्माइल दे देता है, तो फिर हमारा एमसी अपना जो जैकेट रहता है उसको उतार रहा था टोपी के साथ, बोल रहा था काफी ज्यादा अच्छा लगा ये, था उसके साथ वो बंदा बोल रहा था चल चल तू कुछ भी उठा ले वहां पर से जो भी तेरे को सही लगता है, उसके साथ तू अपने फेस का भी यूज कर सकता है फाइट करने के लिए, और उसी के साथ एक शॉट को निकाल लेता अपने हाथों में, सोच रहा होता है तो ओ यही चीज तो सिमिलर है काफी ज्यादा उस शॉट से जो मैं यूज कर रहा था आइडिया के अंदर, तो ठीक है मैं सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ, ठीक है आप, तो हमारा एमसी वहां पे स्विंग करने लग जाता अपने शॉटों को, और वो बंदा बोल रहा होता ओ तुम लगता है इससे यूज टू इस शॉट से, वो हमारा एमसी बताता है यस मैंने सीखा था वैसे कैंडो को जब मैं यंग था, तो फिर वो बंदा सोचने लग जाता है कि वैसे ये काफी ज्यादा हार्ड मूव है जो ये बंदा भी कर रहा है, इसको कैंडो में करने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ये बंदा लगता है काफी ज्यादा टैलेंटेड प्रूफ बंदा है जिसने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया इस चीज में, और फिर हमारा एमसी जो रहता है वो ठीक उनकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं तैयार हूँ, तो वो जो ट्रेनर रहते हैं वो भी काफी ज्यादा स्माइल के साथ देखते हुए बोलते हैं चलो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ जाता है उनके तरफ अटैक करने के लिए, बट वो शांति के साथ खड़े रहते हैं अपना भार लेते हुए, और हमारे एमसी को आते हुए देखते हुए स्माइल करते हुए सोचते हैं चल ब्लॉक करने का ट्राई करे इसको, और वो जो स्पेयर या भाला जो भी बोले इसको वैसे, तो वो ठीक सामने कर दिया जाता है हमारे एमसी के पास, वो इतना लंबा रहता है कि ठीक हमारे एमसी के पास ही पहुंच जाता है,
पर हमारे एमसी को उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एमसी उस जगह पे आते हुए एक झटका देता उनकी भाला को साइड की तरफ अपने शॉट से, और फिर उसी एंगल के साथ हमारे एमसी ने अपनी शॉट को पीछे ले लिया होता है एक एंगल के साथ प्रिसाइजन, और वो उनको दिखाया जाता है वापस से ट्रेनर को, जो बोल रहे होते हैं सोचते हुए, ओह इसने इंडोर कर लिया इस चीज़ को। उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इनफ इम्पैक्ट रहता है एक ड्रॉप करने के लिए अपनी शॉट को, अगर वो बिगनर रहा तो। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये बंदा ने बैक ऑफ नहीं किया, उसके साथ पीछे नहीं किया, उसके बाद चार्ज करना स्टार्ट कर दिया सीधा मेरे सामने से, और इसने काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन बनाया है। उसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी का मूव और उनका डॉस्टिंग करने का स्टाइल और बचने का स्टाइल, और हम लोग को बताया जा रहा होता है कि ये ऐसा चल रहा था अगेंस्ट स्पीयर के एक शॉट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है यूजुअल से तो। और उसी टाइम अचानक से उनकी जो भाला रहती है वो हमारे एमसी के पैर के पास ला देते हैं, अचानक से फंसाते हुए हमारे एमसी को, और हमारे एमसी का पैर उसमें जैसे ही लगता है हमारा एमसी पूरी तरह डिस्बैलेंस होकर गिरने लग जाता है ज़मीन की तरफ। पर उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्माइल देते हैं हमारे एमसी की तरफ देखते हुए, और जो स्पेयर रहता है उसी के साथ सीधा जरा से अटैक कर देते हैं उसके सामने। और फिर हम लोग को सीनरी अच्छे से दिखाया जाता है हमारे एमसी का हालात, और उसके साथ हमारे एमसी का पैर का मूवमेंट जो काफी अलग लग रहा होता है, क्योंकि इस बंदे ने तो पैर का अच्छा सा मूवमेंट लेते हुए अपने बॉडी को रोटेट करते हुए ऊपर कर लिया होता अपने मुंडी को उससे अटैक से बचते हुए, और द मूवी तरीका से पूरे तरह से रोटेट हो जाता है हमारा एमसी। भाई इतना खतरनाक फॉर्म में आ चुका रहता है, पूरा फुल अटैक डॉज। पर ये इतना सिंपल नहीं था जैसा दिख रहा था, हमारे एमसी ने सामने अपने शॉट को किया था, उसकी वजह से उनका भी अटैक वो भी देख के बोल रहे थे ओह। तो यहाँ पे ये छोटा सा राउंड ओवर होता है, वापस वो लोग अपने पोजीशन पे आ जाते हैं हमारा एमसी पीछे, बट हमारा एमसी का हालत थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका रहता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, बोल रहा होता है सोचते हुए, क्या मैंने कुछ ज़्यादा लंबा टाइम से ब्रेक नहीं लिया, क्या मेरे पास कोई भी इधर उधर जाने का हिम्मत नहीं बचा, मेरा स्टैमिना ही खत्म हो चुका है। और वो बंदा तो स्माइल देते हुए सोच रहा होता है, मैंने सोचा था इसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, पर मैं सोचा इसका अच्छे से तो ये काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर मूवमेंट है इसका, मैं बोलूँ तो। पर ऐसे ही फाइनली मुझे ऐसा गाय तो मिल गया है जिसका काफ़ी ज़्यादा वर्दी है उसको सिखाना, तो बोल देता है चलो ठीक है इसको अभी के लिए खत्म करते हैं। तो वो जो रहते हैं हमारे एमसी को समझाने लग जाते हैं कि तुम्हारा इंक्रीज करने से स्टैमिना के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इम्प्रूव करना चाहिए, बस थोड़ा बहुत स्किल स्वॉर्डमैनशिप का वो थोड़ा इम्प्रूव चाहिए। उसी के साथ तुम क्या सीखना चाहते हो, कोई और तरह की स्वॉर्डमैनशिप? हमारा एमसी बोलता है यस जरूर क्यों नहीं। तो मैं इसको ऐसा सोच लूँ कि तुम खेलते हो आइडिया के गेम को, और वैसे उसको कुछ भी कहें वो गेम को, ठीक है तो बताओ तुमको वैसे क्या सीखना है। हमारा एमसी सोचने लग जाता है, वैसे मैं पहले जो रोल रहता था वो था आइडिया का, तो मैं वो काफ़ी अच्छे करता था। तो हमारा एमसी उनको समझा रहा होता है बताते हुए, वैसे मैंने देखा है कि मैनुअली एक हाथ से स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसी के साथ दूसरे हाथ पर वेपन भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे इसी टाइप का कुछ तो वो बंदा बोल रहे होते हैं। मैंने सुना है इस क्लास के बारे में, ये गेम में ऐसे ही असाइन होती है क्लास जो मटेरियल आर्ट, ये सही रहेगी। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बताते होते हैं कि ठीक है तो वैसे तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल के बारे में क्या। तो हमारा एमसी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सदमा के साथ बहुत अजीब बन के बोल रहा होता है, मेरा स्टाइल जो है वो है रबिगेड, और वो बंदा पूरा सदमा चुका रहता है इस बात सुनकर। तो बंदा अचानक से हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है ओ तो तुम ये कहना चाहते हो तुम ऐसा खेल दो जैसे कि तुम अपने अपोनेंट को बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। तो वो बंदा जो रहता है वो पीछे की तरफ जाते हुए बोलने लग जाता है, वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा डैगर के बारे में। हमारा एमसी बोलता है डैगर, और वो बंदा बोला था हाँ मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हमारा एमसी इसको देखता ही जा रहा होता है, और फिर वो बंदा जो रहता है वो एक हाथ में शॉट पकड़ लेता है दूसरे हाथ में डैगर को, और ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है वैसे तो। और चलो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, अगर तुम मैनुअली अटैक करते हो अपने लॉन्ग शॉट से, उसी के साथ तुम यूज करते हो ओपनिंग के तौर पर, अगर तुमको दिखता है तुम्हारे पास कोई ओपनिंग छुटा हुआ है तो तुम यूज कर सकते हो डैगर इसको उसको रोकने के लिए। और क्या तुम इस चीज को नहीं सोचते, ये काफी ज्यादा ग्रेट रहेगा हर टाइम अगर तुम ऐसा करते हो। तो वो बंदा थ्रो कर देता है उस नाइफ को और डैगर को एक सामने के बोर्ड की तरफ, और क्या तुम थ्रो कर सकते हो अपने शॉट को। हमारा हमसे सोचा होता है ये कॉम्बिनेशन तो काफी ज्यादा एक लॉन्ग शॉट और एक डैगर का है, और ये सब सारा स्किल जो हमारे एमसी ने देखा वो सब देख के थोड़ा स्माइल दे देता हमारा एमसी भी, और बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है। उसी के साथ डैगर जो होता है वो ज्यादा फास्ट होता है एक लॉन्ग शॉट के हिसाब से, तो उसी के साथ इसका अटैकिंग तो काफी ज्यादा अच्छा मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से। और वो बंदा भी मुस्कुराते हुए बोल रहा था वेल वैसे ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल सेट पे, और तुम जो पर्सन हो ये तुम्हारे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी के साथ तुम उसे थोड़ा भी सीख लोगे तो तुम यूज हो जाओगे जल्दी इस चीज़ पे। तो वो बंदा बोलता है ठीक है तो वैसे तुमको कब से स्टार्ट करना है सीखना है तुमको इस चीज़ को, और हमारा से बोलता है अरे अभी तुरंत ही प्लीज़। उसी के साथ सीन हमारा वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, हफ्ते दिखाया जाता है लीडर को, वो काफ़ी ज़्यादा हाफरी होती हैं क्योंकि उसके सामने ठीक जो रहता है वो मून लाइट वुल्फ बैक टायर किंग ऑफ द वुल्फ सामने ही खड़ा रहता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में। पर वो भी जो रहती है लीडर वो भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अपने सांस को अंदर भरती है और टाइट से अपने शॉट को पकड़ते हुए स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है अटैक करने के लिए, और फिर एक खतरनाक सा स्लैश ठीक उसके मुंडे के ऊपर, और फिर थोड़ा साइड की तरफ घुमाते हुए उसको एक और स्लैश मारते हुए बढ़ जाती है आगे की तरफ। पर फिर उसी टाइम वो जो है वो अपनी स्लैश की बारिश कर जाती है और शेक मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल स्लैश रहता है सारा,
और उस स्टाइल के साथ वो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। अपने शॉट को अंदर रखते हुए सोच रही होती है मैं उस तरह से नहीं जा पा रही हूँ जैसा मैं चाहती हूँ जाना। उसी के साथ में काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी अभी तक तो। और उसके साथ उस बंदे का लूट के जाता ढेर सारा। उसी के साथ वो बोल रही होती हो उसी के साथ मुझे मीट तो करना है इंसान निम से वापस से और रिक्रूट करना है गिल्ड के अंदर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट हम लोग को कैरी भी करना है इस सारे आइटम को। उसी के साथ दिखाया जाता है बहुत सारा खजाना गाइस, बहुत सारा ही सारा खजाना। और बोलती है वैसे अब हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग बस यहीं पे इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कब ये उठने वाला है। और गाइस ये वहीं का सीन रहा था केव के अंदर का जब हमारा एमसी सो गया था ना। उसी के साथ उसकी जो छोटी सिस्टर रहती है वो भी थोड़ा नींद में जा चुकी रहती है, सो रही होती है, वो भी आराम से बैठ जाती है साइड में। और वो बोल रही होती है वैसे ये सो क्यों गया था। और वो बोलती है कौन जानता है। और छोटी बहना का तो दिमाग सनक जाता है, बोल रही होती है मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती। और उसकी बहन तो रोकी रही होती है रुक जाओ। और पूरा हमारे एमसी को हिलाते हुए बोल रही होती है क्या ये टाइम नहीं है कि तुम अब उठ जाना चाहिए तुमको, और जल्दी से उठ जाओ। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी सो रहा होता है, वो लोग डिप्रेशन में जा चुकी रहती है इस चीज को देखकर, इतना हिलाने के बाद भी नहीं उठा। और यहाँ पे एक सिस्टम में पेयर हो जाता है ठीक हमारे एमसी के सामने। और गाइस मैं बता दूं इन लोगों को लग रहा है कि हमारा एमसी गेम खेलते खेलते सो गया, मतलब था कुक के कैप्सूल के अंदर ही। और सिस्टम बोल रहा होता है जो पार्टी मेंबर है इंसान है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिए गए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम से सो रहे थे। उसी के साथ नेक्स्ट टाइम आप जो कनेक्ट करिएगा जी गेम के अंदर तो उसके साथ मूव कर दिया जाएगा नियरेस्ट सिटी विलेज के अंदर। और फिर हमारा एमसी उससे गायब हो जाता है। भाई वो उसका मतलब समझ में नहीं आता, मैं बता देता हूँ। हमारा एमसी कोई पास के उसके विलेज में जा चुका है जब हमारा एमसी लॉग इन करेगा तो उसकी छोटी बहन बोल रही होती है वैसे मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ आइटम का क्योंकि हम लोग का लेवल सिमिलर है तो हम लोग शायद मिल सकते हैं एक दूसरे से काफी टाइम, समझ रही हो तुम। तो वो बोलती है काफी अच्छा आइडिया है। और उसके साथ दिखाया जाता है हम लोग को बहुत ज्यादा zigzag हुआ हुआ सीन जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर अब अच्छे से दिखाया जाता तो वही बड़ी सिस्टर जो रहती है वो सोच रही होती है मुझे उसको खोजना पड़ेगा। और उसके साथ हम लोग को दिखाया जाता है गाइस यूट्यूब। उसी के साथ वो सोच रही होती है अगर कोई स्किल ऐसा या यूं ऐसा बंदा अगर अपलोड कर देता अपनी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर तो ये बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। अगर मैं भी बात करती हूँ तो मैं इस चीज को कंफर्म कर सकती हूँ कि ये काफी ज्यादा वेदर बोल्ट हो सकता है, समडे मुझको तो मिलना ही पड़ेगा। और उसी के साथ में अगली बार उससे मिलती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको रिक्रूट करूंगी गिल के अंदर। और मुझको उसको अगर रिक्रूट करना है यूनसंग नेम को तो मुझे गिल मास्टर मुझे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। चलो वर्कआउट करते हैं। उसी टाइम बैकग्राउंड से दो करेक्टर दिखाई जाती है आते हुए, बोल रही होती है यूनी हम लोग को साथ में करना चाहिए। वो भी पीछे तरफ देख रही होती है पर वो जो रहती है वो तो चिल्लाते हुए बोल रही थी सॉरी मुझे माफ कर देना पर तुम लोग स्लोली आ सकती हो, मैं जो हूँ तुम्हारा वेट करूंगी तुम लोग का वहां पर। तो भाई लग सकता आ चुकी रहती है बात सुनकर। और फिर दिखाया जाता है यूना को जो बोल रही होती है हाँ वैसे रेन यूनी ऐसा है क्यों कर रही है। वो तो पूरी हाँफ रही होती है, बोलती है मुझसे ऐसा मत बोलो बात करो। और फिर वापस से हम लोग को दिखाया जाता है उस केव का सीन का क्या ही यादें जुड़ चुकी हैं इस केव के साथ। फिर वापस से हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा एमसी बैठा हुआ रहता है। वो बोल रहा था हाँ मैं काफी ज्यादा थका महसूस कर रहा हूँ, अरे यार पर मुझे एक्सरसाइज करना है तो छोड़ो मैं पहले कुछ इन्फॉर्मेशन को देख देता हूँ। पर उसी टाइम उसके पीसी के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आता है, वो भी सामने की तरफ देखता है और फिर सामने वाला नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अलग टाइप का रहता है। जैसे कि हमारा एमसी का वो कासल अफेयर हुआ था ना उस साइड में, उसी के बारे में बात किया रहता है इसमें। तो मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा। वो बंदा मेयर जो रहता है वो अच्छा पैसा दे रहा होता है कि तुम लोग जाओ वहाँ पे जाके कुछ हासिल करो तो मैं पैसा दूंगा आप लोगों को, चेक करके आ जाओ आप लोग जाके वहाँ पर कि क्या आपके से अफेयर हुआ क्या हुआ है क्यों है। और हमारा एमसी इसको देखते हुए बोला था वेनिया ये वही जगह नहीं है जब मैं सर्च कर रहा था हंटिंग प्लेस के लिए यस्ते तो यही आया था मैं सोनासी के साथ। ये सिटी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद मैं इंक्लूड करूँ इसका ब्यूटीफुल जगह सिटी, ये काफी ज्यादा फेमस भी है टूरिस्ट स्पॉट के लिए और इसके अंदर तो 2 फुट फॉल भी है। और उसके साथ मेरे ये सब चीज इसलिए सारी बातें याद है क्योंकि ये काफी ज्यादा ही प्रेटी सिटी थी। पर फिर हमारा एमसी और स्क्रॉल करता है, हमारा एमसी सोचता है ये सब क्या चल रहा है। और क्योंकि दूसरा नोटिफिकेशन रहता है ऐसा कुछ कि क्या यहाँ पे कोई इविल गिल्ड है वेना के अंदर, क्या अगर गैंगस्टर लाइक किल वेना के अंदर, क्या तुम्हें याद है उसका नेम और उस पर बहुत सारा वोट दिया हुआ था 42। और बाकी सब बंदा लिख रहा था सुपर ह्यूमन जो गिल्ड है वो काफी ज्यादा बेकार है और इविल है क्योंकि उसका मेरे का सपोर्ट मिला हुआ है, उसकी वजह से वो जो चाहे वो कर रहा है, मेरे क्लोज है इसलिए उसको जो माने वो कर रहा है। और हमारा एमसी वहाँ पे सांस छोड़ता हुआ हाँ मेरे साथ वैसे भी कुछ नहीं करना इस चीज का और ये काफी ज्यादा डेफिनेटली काफी ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है मेरे को तो, और मुझे जो है वो जाना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए जब मेरे पास टाइम है। तो फिर हमारा एमसी अपने घर के अंदर आता बोलता मैं आ चुका हूँ और ये ऐसा लग रहा है कि सब बाहर जा चुके हैं। सोच रहा था हमारा एमसी जब मैं yesterday से ट्राई कर रहा हूँ ट्रेनिंग करने का हर चीज करने का तो काफी ज्यादा मैं अच्छा सीख रहा हूँ, मेरा मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा प्रिसाइज और मस्त हो जा रहा है। और उसके साथ एक दिन मैं भी उनको पीटूंगा और एक हिट तो लगा ही दूंगा। उसके हमारा एमसी पिटा रहा होता है उसके साथ फाइट करता है जितना भी बार उतना बार पिटाता है और सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा मेरी बॉडी दर्द करती है। और उसी के साथ शुक्रिया कहूँ
जाऊंगा इस चीज का, क्योंकि इससे मेरा काफी ज्यादा बॉडी पावरफुल हो रही है, मेरा स्किल आ रहा है नया। तो फिर कैप्सूल में जाते हुए सोच रहा होता है वैसे मुझे जल्दी करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए इस चीज को। और उसी के साथ हमारा एमसी का जो एरिया सिंक्रोनाइजेशन वो स्टार्ट हो चुका रहता है। प्लेयर हन सॉन्ग आप जो है वो स्टार्ट करें कनेक्टिंग करना आइडिया से। फिर हम लोग को वही मूर्ति का सीन दिखाया जाता है, रेहा विलेज सेंट्रल प्लाजा। और आ चुका हमारे एमसी के पास 50 नोटिफिकेशन सोच रहा होता जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और 2 सिस्टम नोटिफिकेशन आया रहता है। तुम सोच चुके हो 44 आवर 52 मिनट, तुम्हारा स्किल जो है वो एडजस्ट किया है, तुम्हारा स्ट्रेंथ 9 हो चुका है, प्लस उसके साथ रिएक्शन स्पीड जो है वो 8, स्टैमिना 9, मैजिक पावर 9, इंटेलिजेंट 9 इंक्रीज हो चुका है। वैसे ये सारा जो इंक्रीज हुआ है काफी ज्यादा फेयरली और अच्छी तरीके से हुआ है। बस बैकग्राउंड से आवाज आता है मनी, मुझे कोई मनी दे दो, मुझे पोशन पाई करना है। उसी के साथ एक बंदा तो आंख में आंसू लाते हुए बोल रहा होता है मुझे खोजना है गर्लफ्रेंड को, कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। और हमारा हमसे सोच रहा होता है वैसे जैसा था ये प्लेस वैसा ही है, बहुत ज्यादा ही भीड़ भाड़ जैसा एरिया। और सामने कुछ ड्रामेबाज बंदा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैं खरीदूंगा तुम्हारा अनलेस आइटम, यूजलेस आइटम इसको मान सकते हो। हमारा हमसे सोच रहा होता है वैसे मैं सोच उसके बारे में कि बेचना अपना यूजलेस आइटम एक यूजर को इंस्टेड ऑफ स्टोर जो ज्यादा प्रॉफिट करता है। ओ चलो छोड़ो, वैसे देखने में क्या ही जाता है, बोल रहा होता है हमारा एमसी वैसे मेरे पास कुछ है अनलेस यूजलेस आइटम। वो बंदा बोलता ओह वेलकम। और फिर वो बंदा बोलता है शुक्रिया आपका, मैं इसको खरीद सकता हूँ ये सारे को 32,450 गोल्ड के अंदर। हमारा एम सोचता है मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ तो ये अराउंड 3 मिलियन वॉन हो जाएगा कैश के अंदर। उसके साथ ये डबल अमाउंट है कंपेयर करूँ शॉप का। तो हमारे एमसी के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका, आप रिसीव कर चुके हैं 32,450 गोल्ड। और फिर जान लग जाता हमारा एमसी स्माइल करते हुए। वो बंदा बोल रहा है वापस आइएगा जरूर। हमारा एमसी बोल रहा है यह मैं होप करता हूँ बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा रहा तुम्हारे साथ। और ठीक है तो चलो मैं चलता हूँ टेलीपोर्टेशन स्कूल के लिए, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा जनरल स्टोर के अंदर जो काफी ज्यादा अच्छा रहे, पर उससे पहले यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मैसेज है, जैसा पहले था उससे भी ज्यादा। और हमारा एमसी वो सबको देख ही रहा था, बट अचानक से हमारे एमसी को कोई खतरनाक सा कुछ दिख जाता है। और ये वही चीज रहता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा ही चर्चा चल रही थी। एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट फॉर द डिसेंडेंट ऑफ द थानोस क्रिएट कर दिया गया है। और हमारा एमसी उस नोटिफिकेशन को देखते हुए सोच रहा हो तो एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट, और स्माइल करने लग जाता है सोचते हुए कि मैंने इस बारे में तो सुना था, एक स्टोरी थी जो हाई रैंक क्लास के लिए होती है कि उसका क्वेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा, पर ये काफी ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। और सोच रहा हो रहा है जैसा कि एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट एक गोल्ड रैंक क्लास के लिए है। तो हमारा एमसी बोलता है क्वेस्ट विंडो भाई इतना खतरनाक चीज निकल जाता है कि मैं क्या ही पढ़ूं इस चीज को, एस प्लस रैंक है बस इतना ही जान लो आप लोग, क्योंकि बंदा वाकई से बात कर चुका है जो पिछले मैंने बताया था। और हमारा एमसी सोच रहा होता इतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ क्वेस्ट विंडो अपेयर हो चुका है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है एक्सक्लूसिव क्वेस्ट फॉर गॉड रैंक। देखो यार काफी लंबा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। वो जो बंदा बात कर रहा था हमारे एमसी के बारे में कि एक आ चुका है बंदा, हमारा एमसी के लिए क्वेस्ट है, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारे एमसी के लिए क्वेस्ट है, हमारे एमसी को बचाना पड़ेगा क्योंकि थानोस का जो डिसाइबल है वो हमारा एमसी है। और इसलिए इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है, बस वो वेना की तरफ पेयर हो चुका है, तुमको जाना है उसको हराना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज हैं जैसे कि एक वहाँ एक स्नेक है, उसके साथ ड्रैगन है जो अलग अलग जगह का है, जो अलग अलग चीज का है। और उसी के साथ यहाँ पे कुछ लास्ट में आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि सेकंड ट्रेस इसका जो मिलेगा वो है 100 पे, फिर 150, फिर 200, 250, 300। इसके बाद ये टास्क जो रहेगा वो ट्रेस के हिसाब से कंप्लीट करना है आपको। और हमारा एम सोचता है ये तो काफी ज्यादा पागलपना भरा है। उसी के साथ गाइस हमारा एमसी जितना भी लेवल अप करता जाएगा वैसा वैसे वो उसके ऊपर वाले लेवल से लड़ता जाएगा। और हमारा एमसी थोड़ा सा सदमा में आ चुका रहता है, सोचते हो वैसे क्या होगा सर्वे कॉफ उसको सबसे पहले फाइंड कर लिया मुझसे, तो फिर जो मेरा लेवल है वो ड्रॉप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा 1 के ऊपर। हमारा एमसी पूरा फुल सदमा में आ चुका है अब। और हमारा एम से दोस्त मूर्ति पे चलना था, मूर्ति पे थोड़ा सा दम आ जाती है। यार यार ऐसा कैसे हो सकता है, डिक्रीज करना एक लेवल नहीं पूरा ही लेवल 53 लेवल 1 तक जाना, ये तो सबसे ज्यादा बेकार है। क्या ये एसएसवी बनाता है, हंटिंग अप इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है अभी तो। चांस चांस जाता है, सोचता है रुको रुको सर एक सेकंड, वैसे मैं अगर सक्सेस कर लेता हूँ तो मैं चूज कर सकता हूँ स्किल का जो गॉड अथॉरिटी और उसका गॉड रिलिक होगा। ये तो काफी ज्यादा अनकॉमन हो चुका है, ये तो काफी ज्यादा मजा आएगा इसमें तो। मुझे तो इसको अब लेना पड़ेगा ऑथोरिटी रिलीक। चलो तो चलते हैं वेना की तरफ, और भागते में निकल जाता है उस जगह से। तो फिर हम लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है, ब्यूटीफुल जगह, प्यारी सी जगह। नाम कमेंट में बताओ, पता है अभी तक तो नहीं पता है तो क्या सुन रहे हो आप लोग अभी तक। और हमारे एमसी वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ चुका रहता है वेना सेंटर प्लाजा। और ये कंपेयर करूँ इस रेहा सिटी से तो ये कुछ ज्यादा ही बेकार है उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी सब बोला था कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं कुछ ज्यादा हैंडसम है, तुम लोग तो जानती ही हो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। उसके साथ कुछ सामने भिड़ जाती है, वो हमारा गार्ड जो रहता है वो बोल रहा था प्लीज आप लोग जा सकते हैं इस प्लाजा की तरफ, वहाँ पे मतलब साइन अप हो रहा है आपका सर्वे कॉप के लिए। बंदे लोग बोला था ओ ये यहाँ पे नहीं हो रहा क्या, वो इसलिए क्योंकि ये क्राउडेड है, बहुत सारे पीपल यहाँ पे गैदर हुए, तो मैंने सोचा। पर फिर वो गार्ड बोलता है नहीं प्लीज आप जा सकते हैं इस प्लाजा की तरफ। हमारा एमसी भी सोच रहा होता है कि ये सुन के काफी ज्यादा शांति मिला मुझको, कि मैं अब जानता हूँ इस बात को, सर्वे कॉप अभी तक नहीं गए हैं उस तरफ, तो एटलीस्ट मैं अभी जा सकता हूँ। और उसी के साथ एक बंदा हमारे एमसी था देखता है हंसने लग जाता है, क्या पता क्यों गाइस आप भी समझ लो देखकर। और शील्ड वाला बंदा जो रहा था साइड में, जो अच्छा शील्ड
टोपी पहना हुआ था। वो बोल रहा था, वैसे ये है कौन? और वो खड़ूस बंदा बीच वाला, ओए ये तो एक हो वो है। हमारा एमसी काफी ज्यादा इरिटेट होता है, सोच रहा होता है मैं तुम लोगों की बात सुन सकता हूँ, तुम लोग जानते हो इस बात को। वैसे यहाँ पे हर कोई बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं क्योंकि उन लोग का आर्मर, उन लोग का तलवार काफी ज्यादा कूल रहता है। और इसी वजह से मैं सच में जज होने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे एमसी का बिगनर शर्ट रहता है। उसी के साथ मुझको तुम होवे बोल सकते हो, शॉर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे हाथ पे भी एमसी के कोई एक्सेसरी नहीं है, और पैंट भी जो बिगनरी वाली हमारे एमसी ने पहनी है, और बूट भी हमारे एमसी ने बिगनरी वाला पहना है। तो अब हमारा एमसी भी सोचने लग जाता, ओह तो मुझका चांस है, क्योंकि मैं क्लैश करने वाला हूँ सर्वे कॉप के सामने, तो ये हो सकता है कि मुझे आर्मर पहन लेना चाहिए, क्योंकि मैं फाइटिंग करूंगा अगेंस्ट मल्टीपल यूजर के खिलाफ, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक रहते हैं ये लोग, क्योंकि तो ना मुझे एक आर्मर तो खरीद लेना चाहिए पहले तो। और सामने शॉप भी दिख जाती है गाइस हम लोग को। फिर हमारा से अंदर जाता है, उसके साथ भाई पजामा के नीचे वाला पार्ट का मुझे समझ में नहीं आया अभी तक चेंजेस ने किया कि नहीं किया, क्योंकि सेम ही लग रहा है मेरे को। आप लोग ही पता करो इसको जाके भाई पीछे आगे आके। हमारे एमसी ने बस जैकेट ऊपर डाल लिया होता है और सोच रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि मैंने स्पेंड कर दिया 1.2 मिलियन पॉइंट जब मैं बाय कर रहा था कॉमन ग्रेड का लेदर आर्मर को। पर मैं अगर अर्न कर रहा हूँ उस चीज़ से मनी, तो मुझे इतना तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और उसी के साथ मेरा इक्विपमेंट डन हो ही चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ, निकल जाता हूँ कासल की तरफ। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन रहता है कि हमारे एमसी ने गैदर किया रहता है इन्फॉर्मेशन की कासल कहाँ पे, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। क्या ही बताऊँ उसके बारे में। और बताया था बंदर लोगों ने कि हॉर्स राइडिंग आप करते हो तो आपको 3 दिन लग जाता वहाँ पे पहुँचने में। तो हमारे एमसी के पास कुछ नहीं था, इसलिए हमारा एमसी दौड़ता ही जा रहा होता है टम्बा लाइन लगाते हुए। पर यही सोच रहा होता है कि मैं एडवांटेज में हूँ कंपेयर करूँ तो। सर्वे कॉप के पास बहुत सारे पीपल हैं, उनको ख्याल रखना सबका, पर मैं तो अकेला ही हूँ। और इसी के साथ गॉड अथॉरिटी पर इसी के साथ एक और चीज गॉड रिलेक्स और मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ कि वैसे कितना स्ट्रांग होगा वो स्किल। वैसे फिर हम लोग दिखाया जाता है 2 5 10 चुशिया घर के सामने एक बड़ा सा मेंशन जो रहता है में और डॉर्मेटरी प्राइवेट रेजिडेंट। और फिर देखा जाता है एक बंदे को जो काफी ज्यादा सोने से लदा हुआ रहता है, बोल रहा था ऑल राइट। और यही सब प्रोग्रेस चल रहा है सर्वे कॉप में अभी तक। उसी के साथ ये रहता है मेयर ऑफ द फिना ग्रेटेस्ट मर्चेंट ड्रैगन एनपीसी। और हाँ सर यही सब चल रहा है। उसी के साथ ये सारा हुआ है सर आप डॉर्गनॉक के कारण। ये बंदा रहता है सुपर ह्यूमन गिल मास्टर रेनी गाइस, सुपर ह्यूमन गिल याद आया कुछ। और वो बंदा मस्का में लग भी जाता है, बोल रहा था ओहो तुम तो अच्छे से चाहते, तुम लोग नाइस कर लेते हो जो कर रहा है ये सब। वैसे भी तुम काफी ज्यादा सही हो, इसलिए तो मुझे तुम पसंद है। वो बंदा बोला था ऑफ कोर्स हा। पर वो बंदा मन में सोचता है ये कमीना कहीं का, पर मुझको इसको झेलना ही पड़ेगा। और सोच रहा होता वो बंदा ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉफिट काफी ज्यादा हाई है। उसी के साथ वो ज्यादा जो बंदे हैं एनपीसी वो लेवल सारे हाई यूजर के दबाव में थोड़े आए में हैं। उसी की वजह से मेयर डॉगनाव कन्विंस हो चुके मेरे बात पर उसी के साथ जो फर्स्ट प्लान था वो काफी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि हाई लेवल यूजर थे वो मेरे रास्ते के अंदर आ चुके थे, वो कमीने कहीं के रैंकर्स। तो फिर वो जो मेयर रहा था वो बोल रहा होता अरे यार इसलिए है क्योंकि मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए ये ऑर्डर भी आया हुआ है एम्परर की तरफ से खुद से ही, तो इसलिए हम लोग को फिनिश करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिक्रूट करने का सर्वे कॉप्स को। तो वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स जी जरूर, हम लोग जल्दी ही फुल होने वाले हैं इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे। तो ऐसा है जैसे कि हम लोग आज ही निकल जाएंगे। वो बंदा अपने चश्मे हाथ डाल के बोल रहा होता है ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें है वो सारी चीजें तुम पे छोड़ता हूँ, चलो ये ले लो। और वो कुछ बैच निकाल के उस बंदे को देता है। फिर जो सुपर ह्यूमन गियर वाला बंदा रहता है वो डायरेक्ट सामने आ जाता है, बोलता है शुक्रिया आपका। और उसका पूरा हाथ कांप रहा होता देखते हुए, क्योंकि वो जो रहता है वो रहता है आयरन ब्लड मोनाज कैरॉन का बैच। और ये ऐसा है कि वो बंदा सोच रहा होता है ये बैच सिंबलाइज करता है कि मैं कमांड कर सकता हूँ कई नाइट को और जो सर्वे कॉप्स के अंदर आएंगे वो सबको। ऐसे के साथ मैं इसको यूज कर सकूं कि वो लोग हाई रैंक वाले प्लेयर जो भी हैं कमीने कहीं के वो लोग को नीचे अपने लाने के लिए, और इसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूट काफी होगा मेरे नेम के अंदर। और फिर मेयर को दिखाया जाता जो काफी ज्यादा खुशी के साथ बोल रहा होता मेरे पास काफी ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे से। और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है मैं बोलता हूँ तुमको ये चीज कि तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना और एम्परर को भी। तो वो बंदा बोल रहा था ऑफ कोर्स ये मेरे ऊपर वैसे छोड़ सकते हैं आप। और वो बंदा सोच रहा होता ये कमीना मोटा कहीं का। उसी के साथ मैं इसको ऐसे तरह समझ रहा हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ इसके अंदर अच्छी तरीका से, पर अगर मैंने कुछ भी गलती किया तो ये बंदा मुझे उसके नीचे छोड़ देगा, तो सब गलती मेरे ऊपर डाल के। और वो मेयर गिलमाशा को घूर रहा होता है, वो थोड़ा देर शांत रहता है, फिर बोलता है क्या मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ। और फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो अब बाहर आ चुका रहता है, जा रहा होता है चलते हुए। और वो बंदा सोच रहा होता है वैसे ये सोचो तो ये काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। उसके साथ मैंने काफी ज्यादा इंडोर कर दिया, पर थोड़ा और इंडोर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये डोर नो माउन है। ये अगर नोबल बन जाता है तो ये इवेंट की वजह से तो ये स्टेप ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली जगह को छोड़ देगा, और इसी वजह से सीट जो रहेगी वो खाली हो जाएगी, मेयर वो मुझे दे देगा फिर। और ये बंदा बस नहीं लग जाता दांत दिखाते हुए सोच रहा होता है वैसे 10 दिन लगने वाला है सर्वे कॉप को रीच करने के लिए कासल को। अगर उतना देर तक भी मैं लेट निकलूँ यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आज ही निकलना मुझे इस जगह से। और इन द एंड वैसे मैं मेरा हाथ उसके बच जाने वाला है सब चीज के ऊपर।
और फिर हम लोग को उस जगह का सीन दिखाया जाता है जो रहती है विनाश ईस्ट प्लाजा, जहाँ पे सबको जाने के लिए बोला गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बोल रहा होता सब बंदा है, मुझे मत ढकेलो यार, मुझे क्यों ढकेल रहे हो तुम्हारे, सीधा लगो, सीधा यहाँ पे सीधा आ जाओ। और उसके साथ दिखाया जाता है एक और जगह जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था नेक्स्ट है दूसरे आओ आप लोग। वो जगह रहती है कास्टल सर्वे कॉप्स क्वेस्ट मेंबरशिप एप्लीकेशन, भरो आ जाओ, शामिल हो जाओ उसमें। ये जो बंदा रहता है ये सुपर ह्यूमन गिल्ड का मैनेजर अडोल रहता है। बोल रहा होता है लेवल, वो बंदा बताता है 95। और जैसे ही बंदा क्लिक करके फेंकता सामने की तरफ, सामने रिक्वेस्ट आ जाता। बंदा बोला था प्लीज रिसीव कर लेना इस रिक्वेस्ट को। और थोड़ा सा इन लोग का भी सिस्टम बता ही दिया जाता है हम लोग को। बंदा बोलता है शुक्रिया। उसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग को ये क्वेस्ट वही एम्पायर ने दिया है। उसी के साथ इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस मरोगे तो अगर फेल कर देते हो तो 10 माइनस हो जाएगा इम्पीरियल का अचीवमेंट, और मर जाते हो तो फेल कर जाते हो तुम इस क्वेस्ट को। उसी के साथ रिवॉर्ड जो है वो है इम्पीरियल अचीवमेंट 100 और उसके साथ गोल्ड। और वो बंदा जो दे रहा होता है उस सबको क्वेस्ट, वो सोच रहा होता है ये सारे भगलोल कहीं के अच्छे तरीका से संभालने के, अच्छे तरीका से कमांड करने का नाइट को और गार्ड को तो ये लोग यूज करें यूजर को, ये काफी ज्यादा चीपर है। उसी के साथ ये ओनली ऐसा चीज है जो कासल के पास गिल्ड मेंबर की तरफ से आया है। और वैसे भी हम लोग को और सब जगह पे जाकर भी सर्वर करना है अराउंड द कासल, तो वैसे हम लोग तो सारे को रिक्रूट ही क्यों करना है, कितना ज्यादा अनोइंग है ये। वो हयुंग जो है वो काफी सीरियसली उसने मुझे ये ऑर्डर क्यों दिया जब मैं हंटिंग कर रहा था। फिर बंदा बोलता है नेक्स्ट, सोच रहा होता है वैसे अगर हम लोग का गिल्ड जो था वो इसके ऊपर ले लेता है इस बेकार से क्वेस्ट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इससे ज्यादा अच्छा रेटिंग करके डंजन के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर किसी लेडी का पैर दिखाया जाता है जो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है क्या किसी को चेक करने की जरूरत है इस चीज को। और वो बंदा इतनी सारी बकवास बात सोच रहा था बट देखते हुए पूरा शर्मा ही जाता है। और फिर दिखाया जाता है एक लेडी को जो सामने आ चुकी रहती है कहीं से टेलीपोर्ट होकर, क्योंकि उसके नीचे कुछ सर्किल बना रहता है। और फिर हम लोग को कुछ डिटेल बताया जाता है जैसे कि तुम पॉसिबली सिर्फ कस्टमाइज कर सकते हो 10% तुम्हारा अपीयरेंस या आउटफिट को इन आइडिया के अंदर, ठीक है। उसी के साथ इसका मतलब ये है कि ये सच में रियल लाइफ में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब ये बंदा थोड़ा नशा ही में आ जाता, बोल रहा होता क्या आप मुझे अपना क्लास या और लेवल बता सकते हैं, उसी के साथ अपना नाम भी। और ये बात सुन के ये थोड़ी इरिटेट जाती है, सोच रही होती है वैसे ये मेरा नेम क्यों पूछ रहा है, इसको बस यही पूछने के लिए रखा गया है ना कि लेवल को। अरे यार छोड़ो इस बात को, मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन के लिए नहीं होता तो मैं छोड़ती नहीं इसको। ये है मैं हूँ हांसी ओ मैजिशियन लेवल 110। अरे ये बंदा हंसता है, बोलता है कि आपका नाम तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, उसी के साथ मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आप काफी ज्यादा अच्छा रोल मिला आपको। और वो लड़की इरिटेट हो रही होती है इसका बात सुन के, बोलती है शुक्रिया। और वहां से जाते हुए सोच रही होती है क्या मैंने अच्छी तरीके से इसको इंडोर किया। और वो बंदा सोच रहा होता है देखते हुए जाते हुए हांसियो मैजिशियन 110। फिर जो हांसियो रहती है वो सोच रही होती है वैसे मुझे कासल के अंदर जाना चाहिए, और उसी के साथ ऐसे बकलोल और गधे ट्रैश को तो मुझे इग्नोर ही कर देना चाहिए, मुझे उसको अपने बगल में रखना था नेक्स्ट। और ये गाइस जिसको पहचाना ये कौन है। फिर वो बंदा जो रहता है वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो बंदा भी अब सदमे में आ चुका रहता है अपने होठों को दबाते हुए, और सोच रहा होता है एक मास्क, क्या यही वो पर्सन है। और लेवल पूछता है लेवल, हमारा एमसी बताता है 53। और वो बंदा सोच रहा होता है कि वैसे नॉर्मली मैं जो बोलूं इस बात पे तो मैं नॉर्मल इस सिचुएशन में तो नहीं रहता, मैं काफी ज्यादा रूड होता है, बहुत ज्यादा कमीना कहीं का। पर अब मैं क्योंकि उस बंदे ने इस बंदे को साफ साफ कहा था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है तो कुछ भी अननेसेसरी ट्रबल तो क्रिएट मत करना। उसी के साथ मैंने जो वर्क दिया है उसी को बस कंप्लीट करना, मैंने जो असाइन किया था जिस चीज के लिए। और वो बंदा इरिटेट होते हुए हमारे एमसी को वो चीज दे ही देता है नोटिफिकेशन, और सोच रहा होता है चल ले इसको निकल जाए यहाँ से। हमारा एमसी बस शांति के साथ ले लेता है और निकल जाता है वहां से। वो बंदा सोच रहा था ये कितना ज्यादा रूड है, ये कमीना कहीं का बिना मुझे थैंक बोले चला गया। ये सर्वे को अब अगर मैं जाऊंगा कासल की तरफ तो उसमें मैं इसको बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ रास्ता में तो। और वो बंदा बोलता है नेक्स्ट। और यहाँ पे तो आप लोग कंफ्यूज हो, हमारा एमसी अब जा रहा था कासल की तरफ तो यहाँ पे कैसे आ गया था। हमारा एमसी अब सोच के हमको बता रहा होता है कि मैं तो भाई गुम ही हो जाता, मैं रिलाई करना पड़ेगा मेरे सर्वे को आपके ऊपर, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्टूपिड है। मैं दौड़े जा रहा था 30 मिनट से विदाउट जाने की मैप कहाँ जा रहा, थिंकिंग कि बस यही की अथॉरिटी मिल जाएगा मुझको रेलिक का। अगर मुझको पता ही होता मैं ऐसा तो ऐसा होने वाला है तो मैं पहले अप्लाई कर देता सर्वे कॉप के अंदर, उसके साथ मैं इसी के साथ जाता रहता, मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। पर मैं अब किसको ब्लेम करूँ, क्या अपने आप को निकल जाता हमारा एमसी ऊपर की तरफ। और वो जो बंदा रहता है वो इसी चीज को हमारे एमसी को जाते हुए देख रहा होता है अपने सीसीटीवी कैमरा लोकेशन से। और ये बंदा कुछ ज्यादा देख के दम ये तो पूरा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। गाइस बैकग्राउंड में आपको जो स्वीट पोटैटो मिल रहा है वो थोड़ा कोरियन का रेफरेंस है कि कोरियन जब बिना स्वीट पानी के स्वीट पोटैटो खा लेता है उस टाइप का ऐसा फेस बनाता है, उस टाइम एकदम फ्रस्ट्रेशन और दिमाग खराब। और फिर उसका जो बंदा रहता है असिस्टेंट या उसका नॉर्मल ऐसे बंदा वो बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा शेम है, वो काफी ज्यादा क्लोज था, वो लोग तो आस पास ही से होके गुजर गए थे। वो बंदा ही फ्रस्ट्रेट होते हुए बोल रहा होता है मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ।
पर वापस वो वाला बंदा बोलता है कि वैसे वो लोग दोनों साथ में काम करते हैं तो जो चीज़ें का प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जाएगा। पर वो बंदा पूरा बड़ा आ जाता है, बोल रहा था कुछ भी हो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बंदा जानता ही नहीं हो ये क्लास जो है इसके रिलेटेड इसका प्रोग्रेस चल रहा है रैपिड चेंज की वजह से। और उसके बाद ऐसा मैं सोचूं तो रन इन लोग एक दूसरे से टकराने वाला ये एक फेथ है। और फिर हम लोग को थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जहाँ पे वो ऐसा सीन चल रहा था, वो जा रहे थे तो हमारा एमसी वहीं पे पीछे से आ रहा था। तब वो लोग देखते हुए बोल रहा था क्या तुम ऐसी तरह से क्या कर रहे हो, तुम उसको क्या सीन जाने देने वाले हो इसी तरह से। और वो बंदा बोल रहा होता ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या वो नहीं पूछने वाला कोऑपरेट करने का जब वो कनेक्टेड है इसके क्लास से तो हाँ। फिर एक ब्राउन वाल वाला बंदा बोल रहा होता क्या ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को देखना चाहिए यूजर हायोन सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से। तो दूसरा ब्लैक वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे मीट करना किससे जो कनेक्टेड है थानोस ऑफ द स्टेशनरी से, जिसको आप जानते भी नहीं, जो आपका फ्रेंड या कुछ और भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और ये बंदा खुशी के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगता, बट उसका मास्टर उसका लीडर और दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि ये बोल रहा होता ऑन टॉप ऑफ दैट वो पर्सन उसने नोटिस ही नहीं किया इस चीज़ को, ये राइट डिसीजन है और जल्दी छोड़ दिया उस चीज़ को। और उसी के साथ यूज़र हंसर के कुछ विंडो में तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया यूज़र सा हुआ के बारे में। और ये भी जो चीज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है। वही लड़की बात कर रहा है जो वहाँ से सामने से पास हो गए थे ना हमारे एमसी से। और वो बंदा तो सोच रहा होता है लीडर अरे यार ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस को ब्लेस हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस के साथ। मैं इस बात को जानता हूँ तुमने एक्सप्लेन कर दिया तब पर भी यूज़र जो हासियो जो हैं और उसके साथ यूज़र हयोनसन ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है राइट। और जैसा कि वो बंदा देखता है उस चीज़ को बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यूज़र हयोनसन का जो है वो है फाइंड करना उसके ट्रेस को, और उसके साथ साहुआ का जो है वो ब्लॉक करना है रिकॉग्निशन ऑफ द वेनियस अकोलियर। और उसके साथ मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें बर्बाद और ख़राब होने वाली है एक के बाद एक ही। अरे यार मैं अब कर भी क्या सकता हूँ इसके अंदर, और मैं बस ये कर सकता हूँ कि मैं बस प्रे कर सकता हूँ कि ज़्यादा कुछ ख़राब ना हो। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जा रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द वेना ईस्टर्न एंट्रेंस। सारे रजिस्ट्रेशन जो है सर्वे है वो सब कंप्लीट हो चुका है और ख़त्म भी हो चुका है। ठीक है तो प्लानिंग हो रहा है जहाँ से जाने का। तो यूज़र जितने भी हैं जिनको सब रिसीव हो चुका है कश को वो गैदर हो जाए, सब जमा हो जाए इंटरेस्ट ईस्ट इंटरेस्ट पे। और हमारा एमसी देखते हुए सोच रहा होता है वैसे इन लोगों ने बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल को अकोमोडेट किया था पर बेरली यहाँ पे गैदर हुए हैं कुछ 100 ऑफ पीपल ऑफिशियली। और उसी के साथ मैं जैसा देख सकता हूँ यहाँ पे द नोरा स्किल उसके बाद सुपर ह्यूमन किट वो शेयर कर रहे हैं कुछ को यूजर्स के साथ। तो मैं श्योर हूँ इस बात से कि यहाँ पे कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है, कुछ तो इन लोगों ने किया है साजिश। पर छोड़ो इस बात को, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके बाद। बस मुझे इसको इंडोर करना पड़ेगा जब तक मैं रीच ना कर जाऊँ कासल तक। वंस मैं रीच कर जाऊँ कासल तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे ऐसा ही भागते नहीं रहना पागल की तरह। उसी के साथ ये कुछ नहीं है एक अनदर नोट। और फिर देखा जाता है वो जो बंदा रहता है जो रिसेप्शनिस्ट पे बैठा हुआ था वही बंदा हमारे एमसी को घूर के देखता है। हमारा एमसी पूरा दहल जाता है और सोच रहा होता है वैसे ये गिल इंटरव्यूअर मेरे को इतना अजीब तरह से क्यों घूर रहा है। तो हमारे एमसी थोड़ा सा पॉस्ट में आ जाता है जहाँ पे उस बंदे ने हमारे एमसी को क्वेश्चन दिया था, हमारे एमसी ने उससे बात किया था। तो हमारा एमसी इसको ऐसे लेता वो कमी ना कहीं का। मुझे ये मत कहना कि मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मली बात कर लिया था इसी वजह से वो नर्वस हो गया। पर वो बंदा हमारे एमसी को इस तरह से सोच रहा होता है जो हमारा एमसी उसको घूर के देख रहा होता है। तो ओ तू मेरे को अवॉइड नहीं कर रहा है, तू मुझसे साफ साफ देख रहा है ये 10 शेयर देने के बाद भी एक लो लेवल तेरे जैसा तू कमी ना कहेगा, तू मुझे नीचा देख रहा है। पर यहाँ पर जल्द ही रात होने वाली है, उसमें ब्रेक टाइम होगा तब मैं जाऊँगा इसके पीछे। पर उसी टाइम उस बंदे के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं, किसी का नोटिफिकेशन मतलब जैसे सेंड करते हैं मैसेज वैसा मैसेज आता है कि तुमको बाकी सबको बोलना ऑर्डर देना है कि सर्च करने के लिए इस जगह को, बट तुमको जाना है स्नीक करते हुए चुपचाप से असल के अंदर, और जितना अच्छा स्टफ है उसके अंदर वो सबको चुरा लेना है। और वो बंदा सोच रहा होता है इस टाइम पे अरे यार क्या ही टाइमिंग है इसका। उसी के साथ ये बंदा बोलता है मैसेज में तो मैं क्या छोड़ सकता हूँ गिल्ड मेंबर्स को भी यहाँ पर। तो वो बंदा का मैसेज वापस से आता है हाँ मेरे पास बैज है इसलिए मेरे पास अथॉरिटी है कि क्वेस्ट का बोरेस कैसे होगा किस तरह से होगा। उसी के साथ तुम्हें इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगने ही वाला है रियल टाइम के हिसाब से 2 दिन, तो हम लोग को इसके लिए डिक्रीज करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ पीपल जो चल रहे हैं इतना देर से। और उसी के साथ इसके लिए मैं तुमको एक सिग्नल दूंगा जब मैं दूंगा, जब करना अभी मत करना कोई चीज़। वो बंदा सोच रहा होता है इसका बात बकवास सुनते हुए। मैं सोचता हूँ ये तो हमारा गिल्ड को भी ले डूबेगा, तो ये मैसेज करके बोल देता हाँ ठीक है। तो उसी के साथ सोच रहा होता है वैसे मैं सोचूं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो बंदा मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल के मुझे फंसा देगा, और मैं उस लड़की को देख नहीं पा रहा हूँ सी हुआ को कहीं पे भी। अरे यार लगता है आज कुछ सही नहीं चल रहा है। पर वो बंदा जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही हमारा एमसी उसी की तरफ घूरने लग जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है कमीना क्रैश रैश कहीं का। हमारा एमसी काफी शांत रहता है पर, और वो बंदा देखते हुए इरिटेट हो रहा होता है, बट हमारा एमसी अब सोचने लग जाता है वो ऐसा मुझे देख रहा है इतना खतरनाक आंखों से तो इसका जरूर प्लानिंग यही कर रहा होगा ये बंदा कि मैं रात को पीटने उठना समझाने वाला है।
और एक स्माइल करने लग जाता है। अगर ये स्नीक अटैक होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत वक़्त तो कर जाए, बट मुझको पता चल गया इस बारे में, तो मैं ऐसे ही तो नहीं रहने वाला ना। तो फिर जो हमारा टाइम और सीन रहता है वो दोनों ही शिफ्ट हो जाता है शाम के वक़्त की तरफ, और उसी टाइम दिखाया जाता है उन लोगों का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहता है और सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे से हम लोग आराम करने वाले हैं 3 रियल घंटे टाइम के हिसाब से। तो फिर हमारा एमसी सोचता ओह! ये गेम के आवर के हिसाब से तो ये 15 घंटा होएगा, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक है उस हिसाब से। बट बगल वाला हमारे एमसी का बंदा बोल रहा होता है, ये प्रॉबली टाइम है हम लोग को लॉग आउट करना चाहिए, वापस रिकनेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो दूसरा बंदा ये बोल रहा होता है, हाँ, वैसे सही रहेगा लॉग आउट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक जाएँगे नहीं तो ऐसे चलते हुए। और उसी के साथ जो सीन रहता है वो वाला शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को दिखाया जाता है रात का टाइम उसके साथ आग चल रहा होता है और हमारा एमसी वहीं पे आराम कर रहा होता है आग को तापते हुए, बट अचानक से नोटिफ़िकेशन आ जाता है डिंग। उसी के साथ वो नोटिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है क्योंकि वो नोटिफ़िकेशन रहता है तुम्हारा जो क्लास का एक्सक्लूसिव क्वेस्ट इन प्रोग्रेस है, तो इसी वजह से तुम्हारा जो नेटवर्क एप्लीकेशन स्किल है जिसकी वजह से तुम सो जाते थे वो सील कर दी गई है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये लगता है मुझे चिंता नहीं करना पड़ेगा नेटवर्क एप्लीकेशन स्किल के बारे में। और पर उससे पहले एक चीज़ और है जो उसका टाइम हो चुका है अटैक करने का मेरे ऊपर, तो राइट इसी के साथ मैं उसको सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाऊंगा। तो हमारा एमसी वहां से जैसे ही उठा रहता वो निकल जाता है फॉरेस्ट की तरफ, वो बंदा भी देख रहा होता हमारे एमसी की तरफ ही और एक अजीब सा स्माइल के साथ बोल रहा होता है, चलिए बंदा तो खुद ही से अपने आफ्टर लाइफ के पास जा रहा है। तो फिर हमारा जो सीन रहता है वो वापस शिफ्ट हो जाता है अब जंगल की गहराइयों के अंदर, जहाँ पे हमारा एमसी चलता हुआ जा रहा होता है और पीछे से बंदा घूर रहा होता है और वो बंदा सोच रहा होता है, वैसे ये लो लेवल का कमीना कहीं का, इसने सच में मेरे सामने इनफॉर्मली बात करने का ट्राई किया एक रेयर रैंक क्लास के सामने, और इसी वजह से मैं जो हूँ वो तुझको खत्म ही कर दूंगा। तो फिर वो जो बंदा रहता है वो अपनी तलवार को निकालते हुए बढ़ जाता है हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। वो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि उस बंदे को कुछ चारों तरफ से चेन का साउंड आ रहा होता है। हाँ, ये सब क्या हो रहा है, ये लो लेवल बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसी के साथ क्या गलत है इसके इस फॉरेस्टेशन लुक के साथ, इसका फेस, ये काफी ज्यादा अजीब फीलिंग, पर यहाँ पर नहीं, इसके हाथ में तो कोई भी चेन नहीं है। तो पर अचानक से चेन जो रहती है ऊपर से आती है और उसी के साथ उसके आर पार हो जाती है और वो बंदा जो रहता है वो तो रोलता ही रह जाता है। ये रेपर चेन है और मैं यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये एक रेपर ही चेन है, पर ये कुछ अलग है। देखो गाइस, यहाँ पे इस बंदे को पड़ा रहता है एक ट्रू डैमेज जिसका डिस्क्रिप्शन साइड में पढ़ सकता हूँ, नहीं तो ये बंदा ही बोल रहा था, इसने इग्नोर कर दिया मेरे डिफेंसेस को, अपडेटेड कर दिया मेरे अंदर से और मेरे ऊपर एक एड इफेक्ट भी कर दिया है, जैसे कि इस बंदा स्टन हो चुका है 5 सेकंड के लिए और तुम्हारी जो सोल है उसको बाउंड कर दिया गया है रेपर चेन के साथ। तुम जो हो वो डिफेंस लेड हो फॉर द 10 सेकंड, तुम इसके साथ कोई भी रेसिस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो शौक हमारा एमसी भी रहता है, सोच रहा होता वैसे ये सब क्या हो गया, क्योंकि सामने वाला बंदा का हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहता, उसका आंख भी ब्लैंक पड़ने लग जाता है। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है अचानक से कि तुम मर चुके हो, तुम फोर्सफुली लॉग आउट हो रहे हो। उसी के साथ तुम्हारा प्लेंटी ये है कि तुम लॉग नहीं कर पाओगे 24 घंटा इन रियल टाइम के अंदर। पर अचानक से लेडी का शैडो के अंदर से पैर आता है, बोल रही होती है मैंने फॉलो किया था जस्ट इन केस कि अब ये मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे तो ट्राई किया उसने पीके करने का, क्या तुम ठीक हो। और हमारा एम सोचता है ये वुमेन, और हमारा एम से उसकी तरफ देख रहा होता है और शौक के अंदर रहता है और सोच रहा होता है ये सब चल क्या रहा है, ये कौन सी सिचुएशन है। तो हमारा ऐसे थोड़ा काम की बात ही सोच रहा होता है कि ये जो है ये यूज कर सकती है रैपर चेन को, तो मैं इसके साथ तो थोड़ा पॉजिटिव हूँ कि इसके पास भी लगता है रिलेटेड क्लास है थैनोस के हिसाब से, और टॉप ऑफ दैट इसका रैपिड चेन जो है वो लेजेंडरी ग्रेड का स्किल है। तो गाइस वो रैपिड चेन ही लेजेंडरी ग्रेड का स्किल है, उसको रहने के लिए लेजेंडरी ग्रेड चाहिए। तो हमारा ये सोच रहा था तो ये वुमन का क्लास एटलीस्ट तो लेजेंडरी रैंक होना चाहिए। तो वो लड़की बोल रही होती है एक्सक्यूज मी क्या तुम ठीक हो, हमारा बोलता हाँ मैं ठीक हूँ सिंस उसने मेरे पे कोई अटैक नहीं किया। और वो लेडी बोल रही होती है सिंस हम लोग यहाँ पे श्योर तो नहीं इस बात से कि ऑथर उथर यहाँ पे हैं, तो हम लोग कहीं और ही चलते हैं कुछ और जगह पर। तो हमारा आंसर बोलता ओ शुक्रिया मेरा मदद करने का, पर मुझे ऐसा कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, चल बाय। उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है कि मैं डिक्रीज कर दूँ अपॉर्चुनिटी को कि मेरा लीक हो जाए इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में और मेरी चीज़ों के बारे में, जब मुझे पता ही नहीं सामने वाला मेरा एनिमी है या अलाय है। और उसी के साथ उसके अलावा अथॉरिटी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, तो मुझे उसके साथ केयरफुल रहना पड़ेगा। और उसी के साथ दिखाया जाता उसका शांत सा चेहरा, बस यही दिखाया जाता, वो कुछ सोच भी नहीं पा रही होती है और वहाँ उसके सिर के ऊपर कौवा उड़ने लग जाता है। वो बोल रही होती है वैसे यहाँ पे क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने खो दिया है, कुछ रीजन हो चुका है उसके साथ, क्योंकि ये लड़की रिजेक्ट हो चुकी है गाइस, ये रिजेक्ट। तो हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है लफड़नों की तरफ, इस बारे में नहीं जानता हो तो जान लो इस जगह को, क्योंकि इस जगह पे ऐसा सीसीटीवी कैमरा रहता है जो आपको भी नहीं पता कहाँ कहाँ पे छुपा के रख देता है, किसी के अंदर ही डाल देता है ये लोग। तो ये बंदा इसके साथ क्या ही गलत है, इसके साथ कनेक्ट था इसका क्लास, तो इसने वैसे कॉपरेट क्यों नहीं किया, वैसे इसको जाने आसिंग क्यों दे दिया। पूरा बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है लीडर, और पीछे वाला बंदा उसको घूर रहा होता है, पर वो बंदा थोड़ा शांत होता है, सोच रहा होता है। वैसे मैं सोचूं तो ये काफी ज्यादा ऑब्वियस जजमेंट था फ्रॉम हंसोंग पर्सपेक्टिव, और इसी के साथ मैं बात करूं तो हंसोंग और सियुआ का क्वेस्ट वो तो डिफरेंट ही
रही है। हायांसो का जो क्वेस्ट है वो है कि ट्रेस फाइंड करना, उसके बारे में उसी के साथ इस लड़की का जो क्वेश्चन है शियो हा का, इसका क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक करना रिजरेक्शन से, जब वो जिंदा हो रहा होगा तो उसको निपटा दो उसी टाइम, खत्म होता हो, पावरफुल होने मत दो उसको। उसी के साथ मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि चीजें जो काफी ज्यादा स्मूथ चल रही हैं, और इसी वजह से मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो बेकार होने वाला, कुछ तो गलत होने वाला है। तो हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है आग की तरफ, जहाँ पे आग टहल रहा होता है, जहाँ पर हमारा एमसी बैठ के फुल फोकस के साथ सोच रहा होता है। पहले ही वुमेन के रियलाइज होने से मैं जाऊंगा वहाँ पे और ट्रेस लूंगा, उसी के साथ मैं भाग जाऊंगा, दौड़ लगा दूंगा वहां से। ये काफी ज्यादा अच्छा चीज है जो मैं कर सकता हूँ अभी। तो फिर लास्ट में हम लोग को पूरा जगह दिखाया जाता है, कैसा दिख रहा होता है, और बोलता है कोई बंदा ब्रेक खत्म हो चुका है, हम लोग अब निकलने वाले हैं। तो देख लिया इस वीडियो को, मजा आया देखकर तो इसी मजा के साथ लाइक कमेंट कर दो, अगर नहीं किया अभी तक तो ठीक है, जो कर चुके हैं भाई जाओ यार आराम करो। आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो? मैं आसान से चेकआउट करो, बाकी सब भी सीरीज है उसको चेकआउट कर लो, क्योंकि एक सीरीज का नहीं अपलोड करूंगा, जाविजन प्रिजन है उसको देख लो, और कुछ एक और डीमन लॉर्ड वाला है उसको भी देख सकते हो, वो दोनों काफी ज्यादा मस्त सीरीज है। उसी के साथ उसमें काफी सारे ट्विस्ट चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट लाने का भी। तो आज देखो यार, देखो मुझे बताओ कि नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कमेंट में 100-200 कमेंट मार दो उस पर भी जाकर, और क्या। और हाइप करना बिल्कुल ही मत भूलना इस वीडियो पे, हाइप आ जाना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि पिछले वीडियो पे इतना कुछ खास नहीं आया था। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो चलिए बाय बाय, सायोनारा।